आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी ये प्रश्न आया है कि उस दिव्य शक्ति का, उस ईश्वर का सानिध्य कैसे अनुभव किया जाए? कैसे पता करें कि ईश्वर हमारे साथ है या नहीं? जब यही प्रश्न इस चैनल के राइटर गगन अनु तिरण के मन में उठा तो उन्होंने अपने वैचारिक प्रयास को इस कहानी में पिरो दिया। तो आइए आज गगन अनु तिरण द्वारा लिखित इस कहानी के माध्यम से ईश्वर के सानिध्य की उस परिभाषा को समझते हैं जो आपको एक याचक से बदलकर ईश्वर का सहनिर्माता और सहकर्मी बना देगी। आज की यह कहानी विश्वविद्यालय के पुराने पुस्तकालय की सीढ़ियों पर शुरू होती है, जहां दर्शन शास्त्र के दो विद्यार्थी अहम और माया ढलते सूरज का दृश्य देखते हुए इसी शाश्वत रहस्य की परतों को खोल रहे हैं। अहम ने अपनी किताब बंद की और गहरी सांस लेकर कहा, माया, एक बात बताओ, इस दुनिया के लगभग 90% लोग ईश्वरवादी हैं। कोई मंदिर में सिर झुका रहा है, कोई मस्जिद में सजदा कर रहा है, कोई घंटों मंत्रों का जाप कर रहा है। मैं स्वयं भी ईश्वर में विश्वास और आस्था रखता हूं, लेकिन एक बुनियादी सवाल मुझे हमेशा कचोटता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि वह परम सत्ता, वह ब्रह्मांडीय दिव्यता, वो ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। उसने अपनी बात को विस्तार देते हुए आगे कहा, अगर इतनी प्रार्थनाओं, मंत्रों, भक्ति समारोहों, अनुष्ठानों और इबादतों के बाद भी हमें यह अनुभव ही न हो कि वह दिव्यता, वह सुप्रीम पावर, वह एब्सोल्यूट एंटिटी हमारे साथ खड़ी है या नहीं, तो इन सब का क्या अर्थ है? क्या हम केवल एक अदृश्य काल्पनिक शक्ति के पीछे अपनी ऊर्जा, भाव, चरित्र और समय बर्बाद कर रहे हैं? माया, जो जटिल अवधारणाओं को सहजता से समझने की कला में माहिर थी, वो दूर क्षितिज की ओर देखते हुए उत्तर देती है, अहम, अधिकांश लोग ईश्वर के साथ होने का अर्थ एक गलत जनरल असम्पशन, सामान्य धारणा से निकालते हैं। लोग सोचते हैं कि यदि उनका व्यापार बढ़ रहा है, परिवार सुखी है, स्वास्थ्य अच्छा है और समाज में सम्मान मिल रहा है और सभी उनके हित में हैं, तो ईश्वर उनके साथ है। अधिकांशतः लोगों को लगता है कि जो लोग नगर के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, समाज में जिनका दबदबा है, लोग जिनका बुरा सोचने से भी घबराते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और जिनके आलीशान बंगलों के द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में ईश्वर कृपा लिखा है, ईश्वर उन्हीं के साथ है। और जैसे ही परिस्थितियां बिगड़ती हैं, लोग कहते हैं कि ईश्वर ने उनका साथ छोड़ दिया। अहम बोला, हाँ, मेरा एक दोस्त जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, पिछले कुछ सालों में उसका जीवन बिल्कुल बदल गया है। वो कहता है कि ईश्वर उसके साथ है। उसकी संपत्ति बढ़ रही है, शत्रु परास्त हो रहे हैं। वो कहता है, देखो, मेरी योजनाएं सफल होती हैं, मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है, विरोधी परास्त होते हैं, मेरे साथ कोई भी कुछ भी बुरा नहीं कर पा रहा, लोगों की धोखेबाजी और साजिशें मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पा रही, मेरा स्वास्थ्य उत्तम है, इस संसार से मुझे कोई दुख नहीं मिल रहा। क्या यह इस बात का सबूत नहीं कि ईश्वर की विशेष कृपा उस पर है? उसने कहा, जिसके साथ ईश्वर होता है उसका मार्ग निष्कंटक अर्थात कांटों रहित होता है। फिर अहम बोला, माया देखो, मैं भी ईश्वर की सच्चे दिल से भक्ति करता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, यहाँ तक कि मैं गुरुद्वारे, मस्जिद, हर जगह उसी दिव्य और परम सत्ता के आगे सिर झुकाता हूँ। लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। लोग मुझे धोखा दे जाते हैं, मुश्किल समय में मेरी कोई मदद नहीं करता, मेरे अपनों से भी मुझे दुख, छल और नफरत ही मिलती है। क्या ईश्वर ने मेरा साथ छोड़ दिया है? अगर वो साथ होता तो क्या आज मेरे साथ इतना अन्याय होता? क्या लोग मुझसे इतनी नफरत करने लगते? अगर वो परम दिव्य शक्ति मेरे साथ होती तो क्या आज मुझे कदम कदम पर नफरतें, मुसीबतें और धोखे मिलते? मेरे जीवन की वर्तमान हालत को देखकर तो यही लगता है कि ईश्वर ने मेरा साथ छोड़ दिया है। माया ने मुस्कुराकर कहा, अहम, तुम जिसे ईश्वर का साथ समझते हो, वह केवल समय और परिस्थितियों की एक अनुकूल स्थिति, एक फेवरेबल फेज होता है। तुमने समय के अनुकूल बहाव को, परिस्थितियों की अनुकूल दिशाओं को ईश्वर का साथ समझ लिया है। तुमने सोचा कि तुम पूजा करोगे और बदले में वह तुम्हारी बाहरी दुनिया को व्यवस्थित रखेगा। तुमने सोचा तुम भक्ति करोगे तो ईश्वर तुम्हें दुखों से बचाएगा, दुनिया के छल, कपट, साजिशों से बचाएगा। तुमने ईश्वर को एक सुरक्षा कवच समझ लिया है। माया ने अपनी किताब बंद की और शांति से कहा, अहम, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम ईश्वर को एक बाहरी एजेंट समझते हो जो तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। तुम अद्वैत के गहरे सूत्र को भूल रहे हो। तुम ईश्वर को एक बीमा एजेंट की तरह देख रहे हो जो प्रीमियम के बदले सुरक्षा दे रहा है, पर वो परम दिव्यता सुरक्षा नहीं, स्वभाव है। ईश्वर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करने के लिए नहीं आता, बल्कि वो तुम्हारे भीतर अच्छा बनकर प्रकट होता है। फिर अहम बोला, तो आखिर ईश्वर मेरे साथ है या नहीं? इसका प्रमाण क्या है? आखिर मैं कैसे पता करूं कि ईश्वर किसके साथ होता है? माया ने अहम की आंखों में झांकते हुए कहा,
तुम जो प्रश्न उठा रहे हो उसका ईमानदार, कल्याणकारी और मनोसामाजिक रूप से उपयोगी उत्तर देने के प्रयास में गगन अनुतिरण अपने दार्शनिक विचार रखते हैं। अहम ने उत्सुकता से पूछा, क्या है इसके बारे में उनके विचार? माया बोली, गगन कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने द्वारा गढ़े गए उस निजी ईश्वर का खुलासा करना पड़ेगा जो हमारी ही इच्छाओं, आदतों और व्यवहारों का विस्तार है। गगन अनुतिरण कहते हैं कि सबने अपनी अपनी आदतों, व्यवहारों, स्वार्थों, इच्छाओं और जरूरतों के हिसाब से अपना अलग अलग ईश्वर गढ़ लिया है, और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बनाया गया उनका निजी ईश्वर अधिकतर उनके साथ तभी होता है जब उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो। वो तब उनके साथ नहीं होता जब वे खुद किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हों। उनका निजी ईश्वर उन्हें तभी देख रहा होता है जब उनके साथ कुछ बुरा हो रहा हो या जब कोई उनके साथ अन्याय कर रहा हो। और जब वे खुद किसी के साथ अन्याय या छल कर रहे होते हैं तब वे अपने ईश्वर को पहले ही गहरी नींद में सुला देते हैं। माया ने अब अहम को कड़वे सत्य के घूंट पिलाना शुरू कर दिया था। उसने कहा, अहम, क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारा भगवान भी उन लोगों से नफरत करता है जिन लोगों से तुम नफरत करते हो? तुम्हारा ईश्वर भी उन लोगों को पसंद करता है जिन लोगों को तुम पसंद करते हो। ऐसा कैसे? अगर तुम्हारा अपना कोई करीबी दोस्त, रिश्तेदार या पारिवारिक सदस्य कुछ गलत कर रहा हो तो उसे तुम्हारे ईश्वर से माफी मिलना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वहां तुम्हारी सिफारिश चल जाती है। माया ने अपने बैग से एक दर्पण निकाला और अहम के सामने कर दिया। देखो अहम, क्या यह वही ईश्वर है जो सृष्टि का रचयिता है या ये तुम्हारा ही एक विस्तार है? तुम्हारा निजी ईश्वर अक्सर तुम्हारे पूर्वाग्रहों का आईना होता है। अहम अवाक रह गया। माया ने चर्चा जारी रखी, तुमने ईश्वर को एक पालतू बना लिया है। जब तुम्हें किसी व्यक्ति से नफरत होती है तो तुम अपने ईश्वर से भी अपेक्षा करते हो कि वह भी उसी व्यक्ति से घृणा करे। जब तुम्हारे साथ बुरा हो रहा होता है तब तुम कहते हो कि मेरा भगवान देख रहा है। लेकिन जब तुम किसी के साथ छल करते हो तो तुम अपने ईश्वर को नींद की गोलियां दे देते हो। तुम उसे अपनी सुविधा के अनुसार जगा लेते हो और सुला देते हो। तुम्हारा बनावटी ईश्वर तुम्हें नफरत, छल, बेईमानी, अशुभ मंशा, दुराचारी आचरण आदि जैसे दुर्गुणों से मुक्त क्या करवाएगा? उसे तो तुमने खुद इन्हीं में बांध रखा है। अहम के चेहरे का रंग उड़ गया था। माया की बातें उसके भीतर के उस निजी ईश्वर की धज्जियां उड़ा रही थी जिसे उसने अपनी सुविधाओं के अनुसार गढ़ा था। माया ने फिर उसकी तरफ देखकर कहा, जब तुम्हारे साथ कोई अन्याय करता है तो तुम चीखकर अपने ईश्वर से न्याय मांगते हो। उस समय तुम्हारा ईश्वर जागृत अवस्था में होता है। लेकिन जब तुम अपने व्यापार में किसी छोटे कर्मचारी का हक मारते हो या अपने स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा लेते हो तब तुम बड़ी चतुराई से अपने ईश्वर की आंखें ढक देते हो। तुमने ईश्वर को एक पक्षपाती वकील बना दिया है जो बस तुम्हारे हित और हक के लिए काम करता है। तुमने ईश्वर को एक खरीदा हुआ न्यायाधीश समझ लिया है जो केवल तुम्हारी दलीलों को सुनकर तुम्हारे पक्ष में फैसला सुना देता है। तुम बड़ी चतुराई से अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को ईश्वर की इच्छाएं और अपेक्षाएं कहकर न्यायोचित ठहरा देते हो। माया ने सीधे शब्दों में कहा, अहम, जरा सोचो, जब कोई अनजान व्यक्ति कुछ गलत करता है तो तुम्हारा ईश्वर उसे पापी घोषित कर देता है। पर जब वही गलती तुम्हारा कोई करीबी, तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति करता है तो तुम्हारा ईश्वर अचानक दयालु हो जाता है। वहां तुम्हारी स्नेह और मोह की सिफारिश काम कर जाती है। क्या ये वास्तव में ईश्वर का न्याय है या ये तुम्हारे मानवीय रागात्मक बंधनों का एक नाटकीय रूप है? अहम ने धीमे स्वर में पूछा, तो माया, क्या ईश्वर का होना केवल एक मानसिक कल्पना है? क्या उसका हमारे जीवन में कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है? माया ने शांत स्वर में कहा, प्रमाण है, अवश्य है, लेकिन प्रकृति के नियम, समय का चक्र और कर्मों का फल, ये सब इस जीवन रूपी यात्रा के पड़ाव, दृश्य और अनुभव हैं। यहां सुख आएगा और दुख भी, यहां सम्मान मिलेगा और अपमान भी। इस विषय के संबंध में गगन अनुतिरण एक ऐसा विचार रखते हैं जो केवल व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं बल्कि एक स्वस्थ समाज और शुद्ध धर्म की स्थापना के लिए भी अनिवार्य है। वे कहते हैं कि ईश्वर के सानिध्य का प्रमाण इस बात से तय नहीं होता कि आपके साथ क्या हो रहा है, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप क्या कर रहे हैं। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, ये ईश्वर के साथ होने का प्रमाण नहीं है। तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, ये निसंदेह ईश्वर के साथ होने का प्रमाण है। तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है या नहीं, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है या नहीं, तुम्हें सताया जा रहा है या नहीं, इन सब बातों से ईश्वर की संगत या निकटता का कोई सरोकार नहीं है। ईश्वर का तुम्हारे साथ होना न होना, उस परम सत्ता का तुम्हारे निकट होना न होना, इस बात से तय होता है कि तुम किसी के साथ बुरा कर रहे हो या नहीं, तुम किसी के साथ अन्याय कर रहे हो या नहीं, तुम किसी को सता रहे हो या नहीं, तुम किसी के साथ छल कर रहे हो या नहीं,
तुम किसी की मदद कर रहे हो या नहीं, तुम किसी से नफरत कर रहे हो या नहीं। क्योंकि ईश्वर से तुम्हारी संगत तुम्हारे भीतर बदलाव लाएगी, न कि तुम्हारे आसपास के लोगों के भीतर। ईश्वर के तुम्हारे करीब होने से तुम्हारा चरित्र शुद्ध और शुभ होगा, न कि तुम्हारे आसपास के परिवेश, समाज या लोगों का। सामान्यतः लोगों को लगता है कि ईश्वर जब हमारे साथ होता है तो नजारे बदल जाते हैं, अनुभव बदल जाते हैं, दृश्य बदल जाते हैं, परिवेश बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। बदलाव होता है तो नजारों या दृश्यों में नहीं, बल्कि देखने वाले की दृष्टि में। परिवर्तन आता है तो परिस्थितियों या अनुभवों में नहीं, बल्कि अनुभव करने वाले की चेतना में। व्यवस्था और नियंत्रण आता है तो बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर के संसार में। लोगों के व्यवहार में नहीं, तुम्हारे अपने व्यवहार में। लोगों के विचारों और चरित्र में नहीं, तुम्हारे अपने विचारों और चरित्र में। इसीलिए आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, ये ईश्वर के साथ होने का प्रमाण नहीं है, बल्कि आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं करोगे, ये ईश्वर के साथ होने का सबसे मजबूत और अनिवार्य प्रमाण है। माया ने समझाया, अहम, सोचो, तुम्हारे पास अवसर है किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने का, तुम्हारे पास शक्ति है किसी कमजोर को कुचलने की, तुम्हारे पास तर्क है अपने स्वार्थ को सही ठहराने का। लेकिन इन सब के बावजूद तुम ऐसा नहीं करते। तुम रुक जाते हो। तुम किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का अहित नहीं करते, किसी के साथ छल या अन्याय नहीं करते। यही तो उस दिव्यता के सानिध्य का साक्षात प्रमाण है। ईश्वरीय संगति का अर्थ केवल ये नहीं कि अब इस संसार के भीतर कुछ ऐसा नहीं घटेगा जो तुम्हारे लिए अशुभ, अहित, अनुचित या गलत हो। ईश्वरीय संगति सर्वप्रथम ये सुनिश्चित करती है कि अब तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा नहीं घटेगा जो इस संसार के लिए अनुचित, अहित, गलत या अशुभ हो। गगन अनुतिरण ने अपने इस दार्शनिक प्रयास से ईश्वरीय सानिध्यता, डिवाइन प्रॉक्सिमिटी या नियरनेस टू गॉड की निर्भरता को व्यक्ति की बाहरी परिस्थितियों से हटाकर उसकी चेतना, भीतरी मंशा, कर्मों और प्रतिक्रियाओं से जोड़ने का प्रयास किया है। वे अध्यात्म और ईश्वरीय प्राप्ति को भाग्य की बेड़ियों से मुक्त करके कर्तृत्व से जोड़ने का प्रयास करते हैं। अहम की पूर्व धारणाएं अब ढीली पड़ रही थी। माया ने अहम से एक प्रश्न पूछा। उसने कहा, अहम, मानो एक व्यक्ति नेक कार्य करता है, दूसरों की मदद करता है, किसी का बुरा नहीं करता और बदले में उसका जीवन सुखमय, शांतिमय और आनंदमय चल रहा है। दूसरा व्यक्ति जो नेक कार्य करता है, दूसरों की मदद करता है, किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन उसके जीवन में बहुत विपत्तियां हैं। उसके साथ लोग छल करते हैं, लोग उसे धोखा दे जाते हैं, बीमारियों ने उसे घेर रखा है और अनेकों परेशानियां हैं। अब प्रश्न यह है कि इन दोनों में से ईश्वर किसके साथ है? अहम अब सोच में पड़ जाता है। माया कहती है, अहम, गगन अनुतिरण का वो कथन याद करो कि ईश्वर के सानिध्य का प्रमाण इस बात से तय नहीं होता कि आपके साथ क्या हो रहा है, बल्कि इससे तय होता है कि आप क्या कर रहे हो। ईश्वर इस दोनों व्यक्तियों के ही साथ है, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति का प्रमाण जीवन में आई परिस्थितियों के स्वभाव से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों में व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार से पता चलता है। अर्थात आपके साथ कोई बुरा करता है या नहीं, ये ईश्वर के सानिध्य के प्रमाण का आधार नहीं है। हाँ, आप किसी के साथ बुरा करते हैं या नहीं, ये निश्चित रूप से ईश्वर होने या ईश्वर की प्राप्ति होने के प्रमाण का आधार है। ईश्वर तुम्हें दूसरों के बुरे और अशुभ कर्मों से पहले तुम्हारे अपने बुरे और अशुभ कर्मों से बचाता है, और तुम भी ईश्वर के सानिध्य में दूसरों के बुरे और अशुभ कर्मों और विचारों से स्वयं की रक्षा करने से पहले स्वयं के बुरे और अशुभ कर्मों और विचारों से जगत और स्वयं की रक्षा के लिए अधिक प्रयास करते हो। माया ने कहा, हम खुद तो पक्षपाती और आत्मस्वार्थी हैं ही, और ईश्वर को भी यही बनाना चाहते हैं। हम ईश्वर से हमेशा यही कहते हैं कि ईश्वर, उस व्यक्ति को रोकना जो मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा हो, जो मेरे साथ अन्याय और बेईमानी करने की कोशिश कर रहा हो। हम ये कभी नहीं कहते कि ईश्वर, मुझे उस वक्त रोकना जब मैं किसी को धोखा देने की कोशिश करूं, जब मैं किसी के साथ बेईमानी करने की सोचूं, जब मैं कुछ गलत करने की तरफ चलूं। माया कहती है, अहम, क्या तुम्हें याद है कि पिछली बार तुमने ईश्वर से यह कब कहा था? अहम अब निरुत्तर हो चुका था। माया कहती गई। माया ने कहा, ईश्वर हो जाने पर या ईश्वर का साथ हो जाने पर व्यक्ति दुनिया से स्वयं की रक्षा या सुरक्षा से अधिक स्वयं से दुनिया की रक्षा और सुरक्षा का प्रयास करता है। अहम, जैसा कि तुम्हारा दोस्त कहता है कि जिसके साथ ईश्वर होता है उसके मार्ग में कांटे नहीं होते। ये सच नहीं है, क्योंकि ईश्वर के प्रिय को कोई दुख नहीं देगा ऐसा अनिवार्य नहीं है, परंतु ईश्वर का प्रिय किसी को दुख नहीं देगा ये निश्चित ही सत्य है। क्या लोगों ने कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा? क्या समाज ने राम को नहीं ठुकराया? क्या नानक, बुद्ध, महावीर, ईसा, इनको धोखे, छल, अपमान और कष्ट नहीं सहने पड़े?
इनको भी ये सब सहना पड़ा, लेकिन फिर भी हम इन्हें ईश्वरीय स्वरूप मानते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही इनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ, लेकिन उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। इसीलिए वे ईश्वरीय स्वरूप माने गए, इसीलिए उन्हें पूजा जाता है। परिस्थितियों पर तो उनका भी कोई नियंत्रण नहीं था। परिस्थितियों की मार तो उन्होंने भी खाई, परंतु उन्होंने वो किया जो उन्हें करना चाहिए था और दिखाया कि परिस्थितियां तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार करेंगी ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, परंतु तुम परिस्थितियों के साथ कैसा व्यवहार करोगे ये कमोबेश तुम्हारे नियंत्रण में है। परिस्थितियों का चरित्र क्या होगा इसका तुम्हें कुछ पता नहीं है और ना ही यह तुम्हारे नियंत्रण में है, परंतु परिस्थितियों का सामना करते वक्त तुम्हारा चरित्र क्या होना चाहिए ये कमोबेश तुम्हारे नियंत्रण में है। यहाँ गगन अनु तिरण फिर कहते हैं कि ईश्वर के समीप हो जाने के बाद या ईश्वर हो जाने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा यह कोई महत्व नहीं रखता। तब महत्व इस बात का होता है कि तुम क्या दे सकते हो और क्या दे रहे हो। ईश्वर हो जाने के बाद या ईश्वर के समीप हो जाने के बाद समाज तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगा यह प्रासंगिक और महत्वपूर्ण नहीं है। महत्व इस बात का है कि तुम समाज के साथ कैसा व्यवहार करोगे। ईश्वर हो जाने के बाद या ईश्वर के समीप हो जाने के बाद कौन तुम्हारे साथ साथ चलेगा इसका कोई महत्व नहीं है, बल्कि महत्व इस बात का है कि ईश्वर हो जाने के बाद या ईश्वर के समीप हो जाने के बाद तुम किसके साथ चलोगे। तुम्हारी तरफ कौन आएगा इसका कोई महत्व नहीं है, तुम किसकी तरफ जाओगे इसका महत्व है। ईश्वर हो जाने के बाद तुम केंद्र बन जाओगे। उस वक्त बाहरी जगत कैसा है यह महत्व की बात नहीं होगी, बल्कि तुम्हारा भीतरी जगत कैसा है यह महत्वपूर्ण और प्रासंगिक होगा। उस वक्त यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अंदर क्या है, अंदर से क्या आवाज आ रही है। क्योंकि ईश्वर हो जाने के बाद या ईश्वर के समीप हो जाने के बाद बाहर कुछ भी बदलेगा ही नहीं, बाहर सब वैसा ही चलेगा। यदि कुछ बदलाव आएगा तो भीतर आएगा, बाहर से कुछ नहीं बदलेगा। ना लोग बदलेंगे, ना समाज और ना ही बाहरी जगत के नियम। यदि कुछ बदलेगा तो वो तुम्हारी चेतना होगी, वो तुम्हारा चरित्र होगा, वो तुम्हारा दृष्टिकोण होगा। इसीलिए कृष्ण हो जाने से ये सृष्टि नहीं बदलेगी, कृष्ण हो जाने से केवल वही बदलेगा जो कृष्ण हुआ है। नानक हो जाने से यह समाज नहीं बदलेगा, बदलेगा तो वही जो नानक हुआ है। बुद्ध हो जाने से लोगों के विचार नहीं बदलेंगे, विचार बदलेंगे तो उसके जो बुद्ध हुआ है। इसीलिए ईश्वर के समीप हो जाने के बाद भी या ईश्वर हो जाने के बाद भी यदि तुम संसार को ही केंद्र में रख रहे हो, अर्थात यही सोच रहे हो कि संसार क्या करेगा, संसार कैसे बदलेगा, दुनिया का व्यवहार मेरे साथ कैसा होगा, तो फिर ईश्वर होने का या ईश्वर के समीप हो जाने का कोई अर्थ नहीं है। ईश्वर हो जाने के बाद या ईश्वर के समीप हो जाने के बाद केंद्र में वह व्यक्ति आ जाएगा जो ईश्वर हुआ है, जो ईश्वर के समीप हुआ है। फिर यह बात महत्व की नहीं लगेगी कि दुनिया उस व्यक्ति के साथ क्या कर रही है। तब महत्व की बात यह होगी कि वह व्यक्ति स्वयं दुनिया के साथ क्या कर रहा है। माया ने अहम की आंखों में झांकते हुए अपनी बात पूरी की। अहम बिना कुछ बोले माया की ओर देख रहा था। उसके भीतर विचारों का बवंडर उठ रहा था जो अचानक क्रोध बनकर फूट पड़ा। उसने तल्ख स्वर में कहा, माया, अगर ऐसा ही है तो फिर ईश्वर के सानिध्य का फायदा क्या? अगर अंत में ईश्वर के संगी को भी वही दुख, बीमारियां और विपत्तियां झेलनी है जो एक साधारण मनुष्य को, और उस दुराचारी को देखो जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, ये कैसा न्याय है? माया ने सहजता से अहम के क्रोध को स्वीकार किया और शांत स्वर में कहना शुरू किया, अहम, तुम ये आपत्ति इसलिए उठा रहे हो क्योंकि तुमने पहले ही यह मान लिया है कि ईश्वर का सानिध्य बराबर सुख, समृद्धि और प्रतिष्ठा, जबकि इसका न तो कोई लिखित प्रमाण है और न ही कोई अनुभविक प्रमाण। ये जनरल असम्पशन तुम्हारी अपनी मनमानी है जो तुम पर सामाजिक रूप से थोपी गई है। न तो तुमने कभी स्वयं के अनुभव से इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की और न ही पौराणिक कथाओं को पूर्वधारणा रहित होकर समझने का साहस दिखाया। तुम बस बनी बनाई धारणाओं के प्रति निष्ठावान हो, वास्तविकता को जानने की जिज्ञासा तुमने कभी दिखाई ही नहीं। जो आपत्ति तुमने उठाई है उसका उत्तर तो हमारी कई मुख्य पौराणिक कथाओं में बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्वतः ही मिल जाता है, लेकिन हम अपनी पौराणिक कथाओं से जो जीवन प्रासंगिक और ऊंची से ऊंची बातें हैं वो तो सीखते ही नहीं, उन पर तो कभी ध्यान ही नहीं देते। अगर सुख, समृद्धि, प्रतिष्ठा, शक्ति और सत्ता का अर्थ ईश्वर का सानिध्य है तो बताओ जरा कि रावण के पास कोई कमी थी? दुनिया की असीम शक्ति, प्रत्येक सुविधा, महल ऐशो आराम, संसार में उसका भय। कहते हैं शनि जो न्याय का देवता है और यमराज जो मृत्यु का देवता है, वे तक उसके बंदी थे, लेकिन क्या भगवान उसके साथ थे? माया फिर से गगन अनु तिरण का वही वाक्य दोहराती है कि ईश्वर के सानिध्य का प्रमाण इस बात से तय नहीं होता कि आपके साथ क्या हो रहा है, बल्कि इस बात से तय होता है
कि आप क्या कर रहे हैं। माया ने प्रकृति की ओर इशारा करते हुए समझाया, तुमने प्रकृति के दृश्यों को भी सही दृष्टि से नहीं समझा। ईश्वर उस सुगंध और सुंदरता की तरह है जो एक फूल के पास है। इस सुगंध के आने से फूल के आसपास के कांटे नहीं हट जाते, ना ही बारिश की बौछारों या हवा की मार से फूल की सुरक्षा होती है। फूल अपनी सुगंध बिखेरता रहेगा, कांटे उसकी ईश्वरीयता को नष्ट नहीं कर सकते। ईश्वर नदी के उस बहाव की तरह है जिसके आने से नदी के रास्ते आसान नहीं हो जाते, लेकिन नदी उस बहाव के साथ सारे अवरोध पार कर समंदर तक पहुंच जाती है। उसी प्रकार ईश्वर के तुम्हारे साथ होने से तुम्हारे भीतर भी उस शुभत्व की सुगंध महकने लगेगी, उस ईमानदारी की सुंदरता आएगी, उस करुणा का बहाव आएगा और सच्चाई की ज्योति जलेगी। लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि तुम्हारे जीवन से कठिनाइयां नष्ट हो जाएंगी या लोग तुम्हें दुख देना बंद कर देंगे। ये सोचना व्यर्थ है कि ईश्वर के सानिध्य में सारी दुनिया तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाएगी और रास्तों के कांटे हट जाएंगे, हर तरफ तुम्हारी जय जयकार होगी। जिस प्रकार फूल अपनी मूल प्रवृत्ति और प्रकृति को कांटों के आ जाने से नहीं छोड़ता, नदी बड़ी बड़ी चट्टानों के आने पर भी अपना बहाव नहीं छोड़ती, उसी प्रकार मनुष्य की ईश्वरीय और दिव्य प्रकृति है मनुष्यता, मानवता, इंसानियत। ईश्वर के सानिध्य के पश्चात मनुष्य अपनी इस प्रकृति को नहीं छोड़ता, फिर चाहे जीवन में कितने भी कांटे क्यों न हो। ईश्वर के सानिध्य का संबंध तुम्हारी अपनी वास्तविक भीतरी प्रवृत्ति और प्रकृति से है, न कि तुम्हारे बाहरी परिवेश की प्रकृति से। ईश्वर के सानिध्य का प्रमाण इस आधार पर नहीं होता कि तुम्हारे बाहरी परिवेश में कितना सुख या दुख है, कितना शुभ या अशुभ है। ईश्वर के सानिध्य का प्रमाण इस आधार पर होता है कि तुम्हारे भीतर कितना सुख है, तुम्हारे भीतर कितना शुभत्व और शुद्धत्व है, तुम स्वयं भीतर से कैसे हो। माया ने अहम के चेहरे पर उभरते संशय को पढ़ते हुए कहा, वास्तविकता यह है कि ईश्वर का सानिध्य होने के बाद तुम इन सब चीजों के बारे में सोचोगे ही नहीं। ये मानसिक रूप से न तुम्हें आकर्षित कर पाएंगी और न प्रभावित। इन चीजों की चिंता तुम्हें अभी इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हें अभी ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हुआ ही नहीं है। सानिध्य प्राप्त होने के बाद चिंतन सांसारिक लाभ पर नहीं बल्कि केवल शुभत्व और सत्य पर होता है। ईश्वर के सानिध्य के पश्चात अपने लाभ के स्रोत तुम स्वयं बन जाते हो। असली लाभ यही है कि सांसारिक और भौतिक हानियां तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि तब तुम्हें किसी बाहरी लाभ की आवश्यकता ही नहीं रहती। सच तो यह है अहम कि लाभ और हानि का असली अर्थ ही तभी समझ आता है जब तुम इनसे ऊपर उठकर इन्हें देखते हो। ईश्वर के सानिध्य का लाभ यही है कि तुम अनेकों प्रकार की आने जाने वाली सांसारिक और भौतिक हानियों के बाद भी लाभ में ही रहोगे। वह भीतरी लाभ, वह अमूल्य लाभ जिसका कारण तुम स्वयं होते हो। तब लाभ का स्रोत तुम्हें अनुभव होने वाली परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि तुम स्वयं वह स्रोत बन जाते हो। तब तुम्हारा शुभ और शुद्ध व्यवहार ही तुम्हारे आनंद का स्रोत बन जाता है। और जब आनंद का आधार तुम्हारा अपना आचरण बन जाए तो फिर आनंद के लिए तुम्हें दूसरों के आचरण, व्यवहार और बाहरी परिस्थितियों आदि पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बाहर जो कुछ भी चल रहा हो, तुम्हारे भीतर से आनंद, शांति, प्रेम, सत्य, करुणा और शुभत्व ही निकलेगा। ये सांसारिक लाभ हानियों से आकर्षित और प्रभावित होना तो ईश्वर के सानिध्य से पहले की घटनाएं हैं। ईश्वर के सानिध्य में भी ये आते जाते रहते हैं, पर तुम पर हावी नहीं होते। तुम शुद्धत्व और शुभत्व स्वरूप के साथ परमानंद में रहते हो। माया ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ईश्वर के सानिध्य का अनुभव कोई सामान्य अनुभव नहीं है जिसकी अनुभूति से पहले तुम अनेकों सूचनाओं या प्रयोगों से यह जान सको कि यह लाभप्रद है या नहीं। अगर तुम स्वयं अनुभव किए बिना केवल दूसरों के माध्यम और बाहरी परिस्थितियों से इसे पूर्ण रूप से जानना चाहोगे तो तुम कभी जान नहीं पाओगे। इसे जानना है तो इसे जीना होगा, क्योंकि इसका शुद्ध प्रमाण केवल इसे अनुभव करके ही पाया जा सकता है। ईश्वरीय सानिध्यता के संबंध में साधक जो कुछ भी सुनता, पढ़ता और देखता है वह केवल आमंत्रण है इसे अनुभव करने का। पुस्तकालय की सीढ़ियों पर अब पूर्ण सन्नाटा था। माया बिना थके बोलती जा रही थी। उसने कहा, अहम, सबसे बड़ी भूल हम यही करते हैं कि हम सुख सुविधाओं और ईश्वरीय सानिध्य को एक ही तराजू में तौलते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सुख सुविधाएं एक बिल्कुल अलग बात है और ईश्वर का सानिध्य एक नितांत अलग उपलब्धि है। ईश्वर के सानिध्य और सुख दुख के बीच कोई अनिवार्य सहसंबंध, कोरिलेशन नहीं है। यह एक भ्रांति है कि ईश्वरीय प्रकाश मिलते ही जीवन सुख सुविधाओं से भर जाएगा। क्या नानक के साथ ईश्वर नहीं था? क्या संत कबीर के साथ भगवान नहीं था? क्या कृष्ण सुदामा के मित्र नहीं थे? तुम्हें यही बात समझनी है कि एक तरफ कृष्ण सुदामा के मित्र हैं तो दूसरी तरफ अर्जुन के भी मित्र हैं। उनकी मित्रता व्यक्ति या व्यक्ति की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि व्यक्ति की मंशा, चरित्र और कर्मों से है। ईश्वर उसके साथ हैं जो सत्य के साथ है,
जो धर्म के साथ है, जो शुभ के साथ है। तुम ये मत देखो कि तुम्हारे पक्ष में कौन है, तुम ये देखो कि तुम किसके पक्ष में हो। अगर तुम सत्य, धर्म और शुभ के पक्ष में हो तो ईश्वर निश्चित ही तुम्हारे साथ है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। सुख दुख, मान अपमान, समर्थन असमर्थन, ये सब इस भौतिक जगत के नियमों पर निर्भर करता है। ईश्वर इन नियमों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। तुम्हें सुख भी मिलेगा और दुख भी। माया ने अहम की आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, लेकिन एक बात निश्चित है अहम, ईश्वर के सानिध्य के पश्चात इन सांसारिक और भौतिक सुख सुविधाओं, ऐशो आराम, शक्ति, सत्ता, सम्मान और प्रतिष्ठा जैसी नाना प्रकार की उपलब्धियों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं रहता। ये चीजें तुम्हारे लिए वैसी ही हो जाती हैं जैसे समुद्र के लिए लहरें। इनके आने जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इनके प्रति इतने उदासीन हो जाते हो कि ये सब तुम्हारे लिए सामान्य प्राकृतिक घटनाओं जैसी हो जाती हैं, जैसे धूप छांव का आना जाना, हवा का चलना, दिन का निकलना और रात का आना। क्या तुम कभी इनके संबंध में उतने चिंतित रहते हो जितने सुख दुख के संबंध में रहते हो? क्या तुम बदलते मौसम का आनंद नहीं लेते? ये सुख दुख भी जीवन के बदलते मौसम हैं। ईश्वर का तुम्हारे साथ होना न होना इनमें कोई परिवर्तन नहीं लाता। जिस प्रकार तुम प्रकृति के इन चक्रों को रोकने की कोशिश नहीं करते क्योंकि तुम जानते हो कि ये अनिवार्य हैं, वैसे ही ईश्वर का सानिध्य प्राप्त व्यक्ति जीवन के सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान को केवल समय के बदलाव के रूप में देखता है। वो इन्हें ईश्वर के साथ होने का आधार या प्रमाण नहीं मानता। माया को बीच में रोकते हुए अहम बोला, क्या लोग ईश्वर की नहीं अपने अहंकार की भक्ति कर रहे हैं? माया ने कहा, बिल्कुल सही कहा अहम। हम अक्सर जिस ईश्वर की कल्पना करते हैं वह हमारे अंतर्मन का एक गुलाम मात्र होता है जिसे हमने अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त कर रखा है। माया ने तीखे स्वर में कहा, अहम जरा ठंडे दिमाग से सोचो। यदि ईश्वर केवल वही करे जो तुम्हारे हित में हो, यदि वो दूसरों के व्यवहार को केवल तुम्हारी इच्छा के अनुसार अनुकूलित या मैनिपुलेट करे, यदि वो केवल तुम्हें दुखों और कष्टों से बचाने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता छीन ले, तो फिर वो ईश्वर कैसा? ऐसा ईश्वर तो अत्यंत अन्याय और पक्षपाती होगा। वो ब्रह्मांड का रचयिता नहीं बल्कि तुम्हारा व्यक्तिगत गुलाम बन जाएगा। माया की बातों ने अब अहम के उस तर्क को पूरी तरह काट दिया था जिसे वो ईश्वरीय सुरक्षा मानता था। माया ने कड़वे और तीखे लहजे में अपनी बात जारी रखी, अहम जरा इस विरोधाभास को गहराई से समझो। तुम चाहते हो कि ईश्वर एक रक्षक की तरह दूसरों की बुराइयों और साजिशों को तुम्हारे निकट न आने दे, लेकिन क्या तुमने एक पल के लिए भी यह सोचा है कि तुम्हारी अपनी बुराइयां, तुम्हारा अपना स्वार्थ और तुम्हारा अपना व्यवहार दूसरों के लिए कष्ट का कारण हो सकता है? उसने अहम की आंखों में आंखें डालकर पूछा, अगर तुम्हारे साथ बुरा करने वाले के लिए तुम अपने ईश्वर से न्याय मांगते हो, तो जब तुम किसी का दिल दुखाते हो, किसी को कष्ट पहुंचाते हो, तब क्या दूसरे व्यक्ति का ईश्वर तुम्हें दंडित न करे? क्या ईश्वर कोई निजी अंगरक्षक है जो केवल तुम्हारी स्थिति देखेगा और दूसरे की आवाज को अनसुनी कर देगा? माया ने हाथ फैलाकर उस विशाल आकाश की ओर संकेत किया और कहा, सत्य तो यह है अहम कि तुम्हारे लिए जो परिस्थिति अनुकूल है वही किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रतिकूल हो सकती है। यदि तुम प्रार्थना करते हो कि आज बारिश हो ताकि तुम्हारी फसल लहराए, तो उसी समय कोई कुम्हार प्रार्थना कर रहा होगा कि आज बारिश ना हो ताकि उसके कच्चे बर्तन सूख सके। यदि तुम प्रार्थना करते हो कि तुम्हें व्यापार में बड़ा लाभ मिले, तो निश्चित रूप से वह लाभ किसी दूसरे की जेब से कम होकर ही तुम तक पहुंचेगा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हारे ईश्वर और उस दूसरे व्यक्ति के ईश्वर के बीच कोई युद्ध छिड़ जाए? क्या ईश्वर इन क्षुद्र इंसानी सौदों और स्वार्थों के चक्रव्यूह में फंसता है? नहीं, ईश्वर इन बचकाने चक्रों में नहीं फंसता। वह किसी का पक्ष लेने के लिए ब्रह्मांड के नियमों को नहीं तोड़ता। सामान्यतः लोग जिसे ईश्वर का साथ समझते हैं वह असल में ईश्वर को अपनी चाकरी में लगाना है। जब तुम ईश्वर से यह मांगते हो कि मेरे साथ कुछ बुरा न हो, तो तुम अपनी कमजोरी दिखा रहे होते हो। ऐसा वही लोग कहते हैं जिनके साथ ईश्वर है ही नहीं। लेकिन जब तुम ईश्वर के सानिध्य में होते हो तो तुम कहते हो, चाहे बाहर जो भी हो, मेरे भीतर का शुभत्व न मरे। मैं इतना सक्षम न हो पाऊं कि मैं किसी निर्दोष का हक मार सकूं, किसी मासूम और मजबूर के साथ अन्याय कर सकूं, किसी को छल कपट से हराकर नीचा दिखा सकूं। ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होने के बाद तुम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने की चाहत छोड़ देते हो। तुम यह नहीं देखते कि दूसरा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, तुम केवल ये देखते हो कि तुम स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और इस संसार के साथ क्या कर रहे हो। अहम अब पूरी तरह टूट चुका था। उसका वो निजी ईश्वर जो उसे दूसरों से श्रेष्ठ महसूस कराता था, अब ओझल हो चुका था। उसे समझ आया कि जिसे वह भक्ति समझ रहा था वह केवल अहंकार का विस्तार था। माया ने सांत्वना देते हुए कहा, अहम डरो मत। जब पुराना भ्रम टूटता है तभी सत्य के लिए जगह बनती है।
ईश्वर का सानिध्य तब शुरू होता है जब तुम ये कहना छोड़ देते हो कि मेरे साथ हमेशा अच्छा हो, मेरे साथ हमेशा न्याय हो, और यह कहना शुरू करते हो कि मुझसे कभी भी किसी का बुरा न हो, मैं किसी के साथ अन्याय न कर सकूं। जब तुम किसी का बुरा करने की क्षमता को खो देते हो तब वो ईश्वरीयता शुद्ध रूप में तुम्हारे भीतर प्रज्वलित होती है। ईश्वर कोई मैकेनिक नहीं है जो तुम्हारी पसंद के अनुसार दूसरों के दिमाग के पेच कस दे। ईश्वर का सानिध्य कोई ऐसी वस्तु या उपलब्धि भी नहीं है जिसके मिल जाने के पश्चात लोग अनिवार्य रूप से तुम्हारा सम्मान करने लगे। वो कोई ऐसा चमत्कार भी नहीं है जो तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करे। वो कोई ऐसी शक्ति भी नहीं है जो समग्र संसार के गलत कर्मों से तुम्हें बचाए। ईश्वर तो वो जागरूकता है जो तुम्हें गलत करने से पहले एक क्षण के लिए रोकती है। यदि तुम उस आवाज को सुन लेते हो और रुक जाते हो तो तुमने उसी क्षण ईश्वर को प्रकट कर दिया। गगन कहते हैं कि इस तरह ईश्वर का प्रकटीकरण भी तुम्हारे हाथ में है। ईश्वर तो एक ऐसी चेतना है जो तुम्हें हर पल ये याद दिलाएगी कि तुम्हारा होना संसार के लिए अशुभ न बन जाए। ईश्वर का सानिध्य वह केंद्र है जहां पहुंचकर मनुष्य इसे महत्व देने के बजाय कि दुनिया उसके साथ क्या कर रही है, इस पर ध्यान देता है कि उसे दुनिया के साथ क्या करना है और वह क्या कर रहा है। अहम ने तर्क देते हुए कहा, यदि ईश्वर कण कण में है, सर्वव्यापी है, तो वह उस दुराचारी के साथ भी होगा जो दूसरों को कष्ट पहुंचा रहा है। अब माया के स्वर में वह गंभीरता थी जो केवल अनुभव से आती है। उसने कहा, अहम, तुमने जो तर्क दिया है उसके संबंध में सैद्धांतिक रूप से तुम सही हो, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर होना यानी एग्जिस्टेंस और सानिध्य होना यानी कम्युनियन दो नितांत अलग बातें हैं। ईश्वर का सर्वव्यापी होना ऑमनिप्रेजेंस एक तटस्थ सत्य है, लेकिन किसी का तुम्हारे साथ होना एक अलग घटना है, और तुम्हें इस बात का बोध होना कि कोई तुम्हारे साथ है, ये दूसरी बिल्कुल अलग घटना है। ईश्वर का सर्वव्यापी होना एक तटस्थ सत्य है। वो प्रत्येक परमाणु से लेकर इस समग्र ब्रह्मांड में विराजमान है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह सबके साथ संवाद में है। सूर्य की रोशनी सबके लिए है, पर जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले उसके लिए सूर्य का होना और न होना बराबर है। सानिध्य एक रेजोनेंस है, एक गूंज है। इसे एक रेडियो के उदाहरण से समझो। हवा में हजारों रेडियो तरंगे मौजूद हैं, पर एक रेडियो केवल वही गाना बजा सकता है जिस फ्रीक्वेंसी पर वो ट्यून हो। जो व्यक्ति छल, कपट, क्रूरता और स्वार्थ की तरंगों पर जी रहा है, उसका रेडियो दिव्य संगीत को नहीं पकड़ सकता। वो ईश्वर के भीतर खड़ा होकर भी ईश्वर से कोसों दूर है। ईश्वर का सानिध्य केवल उसे मिलता है जो अपनी चेतना को करुणा, सत्य और निस्वार्थता की फ्रीक्वेंसी पर ले आता है। जब तुम्हारे भीतर का शुभ उस परम शुभ से मेल खाता है, तब सानिध्य घटित होता है। माया ने अहम के हाथ को स्पर्श करते हुए कहा, अहम, तुमने अब तक ईश्वर को एक पूर्ण और स्वयं सिद्ध इकाई या सत्ता माना है, लेकिन गगन अनुतिरण का इस संबंध में एक अद्वितीय विचार है। वे कहते हैं कि जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ संवाद में नहीं है, वह अधूरा है। गगन का यह विचार द्वैत और अद्वैत की सीमाओं को तोड़कर एक सह सृजन को क्रिएशन के सिद्धांत को जन्म देता है। यहां ईश्वर कोई तानाशाही सत्ता नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जिसे मानवीय चेतना के माध्यम के बिना अभिव्यक्ति नहीं मिलती। गगन सोचते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड की प्रकृति में जो ईश्वर व्याप्त है, पहाड़ों में, नदियों में, तारों में, वो ईश्वर का अचेतन स्वरूप, अनकॉन्शियस स्टेट या फॉर्म है। वो शक्ति तो है, पर वह मौन है। उस स्वरूप को चेतना केवल तुम्हारे और उसके बीच होने वाले संवाद से मिलती है। जब तुम और वो परम सत्ता मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को साझा करते हो, तब उस सर्वव्यापी ऊर्जा को एक दिशा मिलती है। यही संवाद उस व्यापक ईश्वर को तुम्हारे भीतर सचेतन, अवेयर कर देता है। माया का स्वर अब एक प्रार्थना की तरह गूंज रहा था। अहम, गगन अनुतिरण के विचार में ईश्वर और मनुष्य परस्पर निर्भर हैं। जिस प्रकार एक बांसुरी अपने आप में केवल लकड़ी का एक खोखला टुकड़ा है, वह तब तक संगीत पैदा नहीं कर सकती जब तक उसमें फूंक न भरी जाए, और वो फूंक भी तब तक संगीत नहीं बन सकती जब तक उसे बांसुरी के छिद्रों का आधार न मिले। ईश्वर वो अनंत फूंक या प्राण वायु है जिसमें संगीत की असीम संभावना है। मनुष्य वो बांसुरी है जिसके पास रूप और आकार है। संवाद, जब ईश्वर की वह अचेतन शक्ति मनुष्य के माध्यम से बहती है, तभी इस संसार में शुभ और कल्याणकारी संगीत गूंजता है। गगन अनुतिरण अक्सर भारतीय कवियत्री अमृता प्रीतम की उस बात को दोहराते हैं कि अधूरे खुदा का नाम इंसान है और पूरे इंसान का नाम खुदा। जब तक तुम उस विराट ईश्वरीय सत्ता से संवाद नहीं करते, तुम अधूरे हो, और जब तक वो दिव्य सत्ता तुम्हारे माध्यम से प्रकट नहीं होती, वो भी अधूरी है। ईश्वर अकेला शुभ नहीं कर सकता,
क्योंकि उसे इस भौतिक संसार में कार्य करने के लिए एक शरीर, चेतना और मस्तिष्क चाहिए। मनुष्य अकेला शुभ नहीं कर सकता, क्योंकि बिना उस ईश्वरीय प्रेरणा के मनुष्य का कर्म केवल स्वार्थ और अहंकार का विस्तार बनकर रह जाता है। तुम्हारी चेतना की ज्योति को प्राप्त कर ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। वो तुम्हारे माध्यम से इस संसार का कल्याण करता है। जब तुम किसी भूखे को रोटी देते हो तो वो करुणा के रूप में तुम्हारे भीतर विराजमान होता है। जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो तब वो सत्य की अग्नि के रूप में तुम्हारे भीतर प्रज्वलित होता है। ईश्वर के सानिध्य का असली लाभ यही है अहम, कि तुम अब अकेले नहीं रहे। तुम उस विराट चेतना के साझेदार मतलब पार्टनर बन गए हो। अब तुम्हारा हर कर्म केवल तुम्हारा नहीं बल्कि उस ब्रह्मांडीय शुभत्व का हिस्सा है। इसी को गगन ईश्वर स्वरूप होना कहते हैं, जहां मनुष्य और ईश्वर के बीच की दीवार गिर जाती है। तुम उस परम सत्ता के सह निर्माता को क्रिएटर बन जाते हो। गगन अनुतिरण का ये दर्शन मनुष्य को ईश्वर का दास न मानकर ईश्वर का प्रतिनिधि बनाता है। गगन अनुतिरण का ये दार्शनिक वैचारिक प्रयास ईश्वर को आकाश में बैठे किसी शासक के पद से हटाकर मनुष्य की नैतिक चेतना के सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर देता है। वे अपने विचारों से धर्म को अंधविश्वास से निकालकर मनोविज्ञान, दर्शन और मानवता के उच्चतम शिखर पर ले जाने का प्रयास करते हैं। माया ने अहम की ओर देखते हुए आत्मविश्वासी आवाज के साथ कहा, अहम, गगन का ये दार्शनिक प्रयास उन सभी धारणाओं पर प्रहार है जो कहती हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वे स्पष्ट कहते हैं कि ईश्वर इस भौतिक ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई मैकेनिक या यूनिवर्सल कॉस्मिक लॉ अर्थात सार्वभौमिक ब्रह्मांडीय नियम नहीं है। ब्रह्मांड के नियम तो निर्जीव और तटस्थ हैं। ईश्वर तो केवल एक मानवीय मानसिकता, एक चैतन्य भाव, एक शुभत्व चुनाव है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं बल्कि एक शुभ विचार है। जहां शुभ है वहां ईश्वर है, जहां अशुभ है वहां ईश्वर की अनुपस्थिति है। सब कुछ ईश्वर कर रहा है, यह कहना न केवल असत्य है बल्कि मनुष्य को अपनी जिम्मेदारियों से भागने का एक बहाना भी है। ईश्वर हर जगह मौजूद तो है क्योंकि वह एक विचार है, लेकिन वह हर किसी के पास हो यह अनिवार्य नहीं। ईश्वर केवल शुभ इच्छा का नाम है। यदि तुम्हारे भीतर किसी के कल्याण की इच्छा जागृत हुई है तो समझो ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रकट हो गया है। यदि तुम्हारे भीतर छल है, बेईमानी है, तो ईश्वर वहां से तिरोहित हो चुका है। माया ने अहम को गौर से देखते हुए कहा, अहम, गगन कहते हैं कि यह स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है कि ईश्वर की अवधारणा केवल मनुष्य जाति तक सीमित है। पशु पक्षियों या निर्जीव वस्तुओं के लिए ईश्वर का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उनके पास वह विकसित चेतना नहीं है जो एक विचार को जीवंत कर सके। ईश्वर मनुष्य द्वारा ही उत्पन्न एक अवधारणा है, लेकिन यह मनुष्य के इतिहास की सर्वाधिक कल्याणकारी खोज है। यदि इस अवधारणा का उपयोग सही ढंग से किया जाए, यानी इसे डर, अंधविश्वास, स्वार्थ और लालच से निकालकर शुभत्व और मानवता से जोड़ दिया जाए, तो संसार में इससे सुंदर, शांतिपूर्ण, कल्याणकारी और आनंद युक्त कल्पना कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। चूंकि ईश्वरीयता एक ऊंचे दर्जे की मानसिकता है, इसलिए ईश्वर का सानिध्य भी केवल मनुष्य ही अनुभव कर सकता है। जब तुम अपनी क्षुद्र इच्छाओं से ऊपर उठकर संसार के कल्याण के बारे में सोचने लगते हो, तब तुम उस विचार, उस दिव्य और अद्भुत अवधारणा के सानिध्य में होते हो जिसे ईश्वर कहते हैं। यहां गगन अनुतिरण अवतारवाद की पारंपरिक व्याख्या को एक चेतना विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस में बदल देते हैं। उनका दर्शन स्पष्ट करता है कि पूजनीय शरीर, रूप या नाम नहीं बल्कि वह मानसिक अवस्था है जिसे धारण किया जाता है। माया ने अहम की आंखों में देखते हुए कहा, अहम, हम अक्सर नाम और रूप के जाल में उलझ जाते हैं, लेकिन सत्य यह है कि कोई ईश्वर इसलिए नहीं होता कि उसके पास कोई विशेष रूप, नाम या ओहदा या कोई अलौकिक शक्ति है। ईश्वर वो है जिसके भीतर डिवाइन माइंडसेट अर्थात ईश्वरीय मानसिकता है। माया ने स्पष्ट किया कि ईश्वर होना कोई विशेष रूप, स्थान या विशेष अधिकार नहीं है। ईश्वरीय मानसिकता को धारण करना ही ईश्वर हो जाना है। यह कोई बाहरी ओहदा नहीं बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। लोग कहते हैं ईश्वर एक है, पर उलझ जाते हैं कि फिर इतने रूप क्यों हैं। गगन इसकी सीधी व्याख्या करते हैं कि ईश्वरीय मानसिकता एक ही है, वह अलग नहीं हो सकती। बुद्ध, महावीर, नानक ये सब ईश्वर हैं क्योंकि इनकी मानसिक अवस्था ईश्वरीय है। रूप अनेक इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों ने उस एक ही मानसिकता को अपने अपने ढंग से अभिव्यक्त किया। जैसे कृष्ण, द्वारकाधीश, एक सारथी, ईश्वरीय मानसिकता, कर्मयोग और धर्मयोग। जैसे बुद्ध, सिद्धार्थ, एक भिक्षु, ईश्वरीय मानसिकता, करुणा और बोध। जैसे नानक, एक यात्री, एक गुरु, ईश्वरीय मानसिकता, सेवा और एकत्वता। अहम ने एक लंबी सांस ली। शायद उसे समझ आ रहा था कि वह अब तक ईश्वर को बाहर ढूंढ रहा था,
जबकि उसे तो केवल अपनी मानसिकता को उस स्तर तक उठाना था। अहम ने अचानक कहा, तो माया, इसका मतलब यह है कि ईश्वरीयता कोई वरदान नहीं है जो किसी विशेष को मिलता है, बल्कि यह एक चुनाव है जिसे हर मनुष्य कर सकता है। जिस क्षण मैं ईश्वरीय मानसिकता को धारण कर लूं, उसी क्षण मेरे भीतर भी ईश्वर प्रकट हो जाएगा। माया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल अहम, लेकिन ईश्वर के सानिध्य के पश्चात क्या घटित होगा, इसकी अपेक्षा और भविष्यवाणी हम अपने स्वार्थ, लालच, अज्ञान, भ्रम और अप्रासंगिक पूर्वधारणाओं के आधार पर करके खुद को गुलाम बना लेते हैं। गगन अनुतिरण यही अध्यात्म और मनोविज्ञान के उस मिलन बिंदु पर आते हैं जहां व्यक्ति अपनी गुलामी की जंजीरों को पहचानता है। यहां नियंत्रण की परिभाषा ही बदल दी गई है। माया ने एक गहरा कटाक्ष करते हुए कहा, अहम, हम अक्सर प्रार्थना को रिमोट फॉर कंट्रोल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हम ईश्वर के करीब हैं तो हमें वह बटन मिल गया है जिससे हम बाहर की परिस्थितियों को मोड़ सके, लोगों के विचारों को अपने अनुकूल कर सके और दुनिया को अपने इशारों पर चला सके। लेकिन गगन कहते हैं कि ईश्वर का सानिध्य बाहरी दुनिया पर विजय पाने का साधन नहीं है। ये तो स्वयं पर नियंत्रण, सेल्फ मास्टरी की शक्ति है। वो तुम्हें दूसरों पर नियंत्रण नहीं देता, बल्कि तुम्हें खुद को बदलने का सामर्थ्य देता है। गगन अनुतिरण के विचार में बाहरी जगत के नियंत्रण की इच्छा ही गुलामी की अदृश्य जंजीरें हैं। माया ने एक मनोवैज्ञानिक सत्य उजागर किया कि जब तक हम दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहेंगे, तब तक असल में दुनिया ही हमें कंट्रोल करती रहेगी। जानते हो क्यों? क्योंकि दुनिया को कंट्रोल करने की हमारी इच्छा ही वो रिमोट है जिससे दुनिया हमें नचाती है। उदाहरण के लिए, यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, तो तुमने अपनी खुशी का रिमोट उन लोगों के हाथ में दे दिया है। अब वे जब चाहें तुम्हें दुखी कर सकते हैं और जब चाहें सुखी। अगर तुम चाहते हो कि सभी लोग तुम्हारे बारे में शुभ सोचें और शुभ करें, तो तुम्हारा ऐसा चाहना ही तुम्हारे दुख, तनाव, चिंता, अशांति आदि का कारण है। बाहरी जगत पर असंभव और अप्राप्य नियंत्र की हमारी चाहत ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी और गुलामी है। ईश्वर का सानिध्य तुम्हें इस अशांति से, भीतर उठ रहे इस कुंठित भाव से मुक्त करता है। वो तुम्हें उस इच्छा से ऊपर उठा देता है जो तुम्हें दूसरों का मोहताज बनाती है। बाहरी नियंत्रण दूसरों के व्यवहार और परिस्थितियों को बदलने की व्यर्थ कोशिश है। कोई भी, चाहे कितना भी बुद्धिमान, शक्तिशाली या समृद्ध हो जाए, वो बाहरी जगत पर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं कर सकता। इसीलिए हमें अपने भीतरी नियंत्रण, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपनी चेतना को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। गगन स्व नियंत्रण, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की ओर बढ़ने की बात करते हैं, जहां तुम ये समझ जाते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ क्या कर रही है, ये अशांति, कुंठा या दुख का कारण नहीं है, बल्कि तुम उस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हो, यही तुम्हारी शांति, अशांति का असली आधार है। अक्सर हम बदलाव की दिशा को उल्टे तरीके से देखते हैं। हम बदलाव या नियंत्रण की यात्रा को दुनिया से शुरू करते हैं, जबकि हमें इस यात्रा का आरंभ स्वयं के बदलाव और नियंत्रण से करना चाहिए। अहम फिर उसी शुरुआती बिंदु पर लौट आता है और कहता है, नफरत करने वाला सुखी है, उसको ईश्वर कोई सजा नहीं देता, दूसरों को दुख देने वाले को कोई सजा नहीं मिलती, बेईमानी, छल कपट करने वाले अनेकों सुविधाओं में जी रहे हैं, ईश्वर का ये कैसा न्याय है? माया ने कहा, अहम, तुमने वो प्रश्न उठाया है जो हर व्यक्ति ईश्वर के संबंध में उठाता है। लेकिन सजा किस प्रकार की दी जाए या दी जा रही है, इस संबंध में गगन अनुतिरण के विचार सजा और पुरस्कार की प्रचलित अवधारणा को पूरी तरह बदलकर उसे अवसर, समय और जीवन की लागत के सिद्धांत पर खड़ा कर देते हैं। यहां सजा कोई बाहरी नरक या कोड़े नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक दरिद्रता, स्पिरिचुअल पॉवर्टी है। अहम, गगन अनुतिरण कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि द पेनल्टी ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ ऑस्पिशियस एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट पनिशमेंट इन द लाइफ। अर्थात शुभत्व या शुभ अनुभव से वंचित होने की सजा से बड़ी जीवन में कोई और सजा नहीं है। अहम, हम अक्सर सोचते हैं कि पाप की सजा भविष्य में मिलने वाला कोई कष्ट है, लेकिन गगन कहते हैं कि सजा अतीत या भविष्य में नहीं, बल्कि उसी वर्तमान क्षण में है जब आप किसी चीज का चुनाव करते हैं। हमारे सीमित जीवन, समय, ऊर्जा और संसाधनों को खर्च करने के लिए किसी भी उद्देश्य, अनुभव, प्रयास, कार्य या इच्छा का हमारा चुनाव ही हमारी सजा या पुरस्कार है। गगन अनुतिरण के विचार में पाप की सजा अनिवार्य रूप से ये नहीं कि तुम्हें कोई मारेगा या तुम्हारे साथ कुछ बुरा या अशुभ होगा, ये अनिवार्य नहीं है। लेकिन पाप की अनिवार्य रूप से मिलने वाली प्राथमिक सजा तो यह है कि तुम पुण्य के दिव्य अनुभव से वंचित रह गए। नफरत की सजा यह नहीं कि कोई तुमसे नफरत करेगा, बल्कि यह है कि तुम प्रेम जैसे उत्तम अनुभव को महसूस करने के अवसर से चूक गए। छल की सजा यह है
कि तुम किसी के सुख का कारण बनने के असीम संतोष को कभी जान ही नहीं पाए। गगन अनुतिरण इस संबंध में एक छोटा सा वाक्य कहते हैं कि नफरत करने की सजा यही है कि तुम प्रेम नहीं कर पा रहे। ये कितना सरल, स्पष्ट और गहरा विचार है। बुरा करने पर बुरा होगा, अपराध करने पर सजा मिलेगी, ये सब तो सामाजिक और कानूनी सिद्धांतों पर आधारित सेकेंडरी पनिशमेंट्स हैं जो कर्म के परिणाम पर निर्भर करती है। प्राइमरी पनिशमेंट तो कर्म के चुनाव पर ही मिल जाती है, जहां सजा देने वाला और जिसे सजा मिल रही है दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। गौण या सेकेंडरी पनिशमेंट से तुम बच भी सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे समाज, कानून और परिवेश पर निर्भर है। गगन अनुतिरण के अनुसार पाप, नफरत, छल, क्रूरता आदि की सबसे बड़ी सजा अदालत, समाज या कोई बाहरी यातना नहीं है। सबसे बड़ी सजा यह है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने भीतर की उच्च संभावनाओं से कट जाता है। अर्थात नफरत करने वाला प्रेम की क्षमता खो देता है। छल करने वाला विश्वास और निष्कपटता के आनंद से दूर हो जाता है। क्रूर व्यक्ति करुणा के सौंदर्य से वंचित हो जाता है। लोभी व्यक्ति संतोष का सुख नहीं जान पाता। नफरत की अनिवार्य रूप से मिलने वाली सजा यह नहीं कि कोई तुमसे भी नफरत करेगा। नफरत की सजा यह है कि तुम प्रेम नहीं कर पा रहे। गगन अनुतिरण का यह विचार सामान्य सिद्धांत जैसा करोगे वैसा भरोगे से कहीं अधिक परिपक्व है, क्योंकि यह कर्म फल को मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तर पर समझाता है। गगन अनुतिरण इस प्राइमरी और सेकेंडरी पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट को निबंधात्मक रूप से स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य सदियों से यह पूछता आया है कि पाप की सजा क्या है। क्या सजा वो है जो अदालत देती है? क्या सजा वो है जो समाज अपमान के रूप में देता है? क्या सजा वो है जो भाग्य किसी दुर्घटना, हानि या दुख के रूप में लौटाता है? सामान्यतः हम सजा को बाहरी घटना मानते हैं। हमें लगता है कि बुरा करोगे तो कोई तुम्हें मारेगा, धोखा दोगे तो कोई तुम्हें धोखा देगा, नफरत करोगे तो दुनिया तुमसे नफरत करेगी। पर यह समझ अधूरी है। ये सब दंड संभव हैं, पर अनिवार्य नहीं। अनेक अपराधी बच निकलते हैं, अनेक छल करने वाले सम्मानित दिखते हैं, अनेक बेईमान लोग सफल प्रतीत होते हैं। यदि सजा केवल बाहरी होती तो संसार में न्याय बहुत अस्थिर दिखाई देता। गगन का दर्शन यही एक सूक्ष्म सत्य को सामने लाता है कि पाप की सबसे पहली और अनिवार्य सजा बाहर से नहीं, भीतर से मिलती है। जब मनुष्य बुराई का चुनाव करता है, उसी क्षण वह अपने भीतर की किसी ऊंची संभावना से कट जाता है। यही प्राथमिक सजा है। इसमें सजा देने वाला भी वही है और सजा पाने वाला भी वही। नफरत की सजा यह नहीं कि कोई तुमसे नफरत करेगा। नफरत की सजा यह है कि तुम प्रेम करने की क्षमता खो रहे हो। छल की सजा यह नहीं कि कोई तुम्हें पकड़ लेगा। छल की सजा यह है कि तुम सत्य की शीतल शांति से वंचित हो रहे हो। क्रूरता की सजा यह नहीं कि समाज तुम्हें क्रूर कहेगा या तुम्हारे साथ क्रूरता होगी। क्रूरता की सजा यह है कि तुम्हारा हृदय करुणा के सौंदर्य से दूर होता जाएगा। लोभ की सजा यह नहीं कि धन छिन जाएगा। लोभ की सजा यह है कि तुम्हें कभी पर्याप्तता महसूस ही नहीं होगी। संतोष का सुख तुम्हारे भीतर जन्म ही नहीं ले पाएगा। ईर्ष्या की सजा यह नहीं कि प्रतिद्वंदी जीत जाएगा। ईर्ष्या की सजा यह है कि दूसरों की सफलता तुम्हारे लिए जहर बन जाएगी। मनुष्य समझता है कि उसका हर कर्म दूसरों पर प्रभाव डालेगा, जबकि सत्य यह है कि उसका हर कर्म पहले उसके जीवन को प्रभावित करता है। हर चुनाव पहले उसकी आत्मा पर एक रेखा खींचता है। बाहरी दंड गौण है क्योंकि वे परिस्थिति पर निर्भर हैं। कानून हो तो दंड मिलेगा, न हो तो नहीं मिलेगा। समाज जागरूक हो तो निंदा या आलोचना होगी, न हो तो नहीं होगी। परंतु आंतरिक दंड तत्काल है, निश्चित है और अटल है। गगन अपने विचार को एक अत्यंत सरल किंतु गहरे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, मान लो तुम्हारी जेब में उतने ही पैसे हैं जिनसे तुम संसार का सबसे उत्तम, पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन खरीद सकते हो। परंतु अपनी मूर्खता, अज्ञानता और विवेकहीनता के कारण तुम उन्हीं पैसों से सड़ा गला, बासी और घटिया भोजन खरीदकर खा लेते हो। गगन कहते हैं कि यहां प्रश्न धन या अन्य संसाधनों का नहीं है, बल्कि चयन का है। कीमत समान थी पर गुणवत्ता भिन्न थी। संसाधन पर्याप्त थे पर बुद्धि सोई हुई थी। यही मनुष्य के जीवन की स्थिति है। मनुष्य के पास प्रतिदिन सीमित पूंजी होती है, उसका समय, उसकी ऊर्जा, उसका ध्यान, उसका जीवन। वह हर दिन इन्हीं से खरीदारी करता है। कभी कर्म खरीदता है, कभी आदतें, कभी संबंध, कभी विचार, कभी चरित्र तो कभी इच्छा। अब विकल्प दो हैं। वह इन्हीं संसाधनों से प्रेम, सेवा, सत्य, ज्ञान, अनुशासन और करुणा का उत्तम भोजन भी खरीद सकता है, या फिर घृणा, छल, आलस, लोभ, हिंसा और अज्ञान का सड़ा हुआ भोजन भी।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों की कीमत जीवन ही है। क्रोध करने में भी समय लगता है, क्षमा करने में भी समय लगता है, ईर्ष्या में भी ऊर्जा जलती है, सृजन में भी ऊर्जा लगती है, षड्यंत्र में भी बुद्धि खर्च होती है, समाधान में भी बुद्धि लगती है, विनाश में भी जीवन जाता है, निर्माण में भी जीवन जाता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि तुम कितना खर्च कर रहे हो, प्रश्न यह है कि तुम किस पर खर्च कर रहे हो। यदि किसी ने समान कीमत चुकाकर घटिया वस्तु चुनी तो उसने किसी व्यापारी से नहीं, स्वयं से धोखा किया। उसने संसार को नहीं, अपने जीवन को ठगा। और इससे भी बड़ी त्रासदी तब होती है जब मनुष्य को अच्छाई अच्छी लगनी बंद हो जाए, जब सत्य उबाऊ लगे, करुणा कमजोरी लगे, अनुशासन बोझ लगे और पवित्रता मूर्खता लगे। तब समझना चाहिए कि समस्या कर्मों में नहीं, चेतना में उतर चुकी है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति की चेतना इस स्तर तक गिर जाती है कि वो अमृत और विष का अंतर भूल जाता है। वो गंधक को इत्र समझने लगता है, वो जंजीरों को आभूषण मानने लगता है, वो अंधकार को स्वतंत्रता समझने लगता है। तब पाप केवल गलत कार्य नहीं रहता, वो स्वाद का भ्रष्ट होना बन जाता है। यही सबसे गहरी सजा है। किसी के पास देवत्व जीने का अवसर था और उसने दानवता चुनी। किसी के पास मनुष्य होने का सौभाग्य था और उसने पशुता को अपनाया। किसी के पास हीरे खरीदने योग्य संपत्ति थी और उसने पत्थर उठा लिए। ऐसे व्यक्ति को नरक की अग्नि की आवश्यकता नहीं, उसने स्वयं अपने भीतर नरक का निर्माण कर लिया है। क्योंकि जिसने हीरे की कीमत देकर पत्थर खरीदा हो, उसकी हानि बाहरी दंड से नहीं मापी जा सकती। उसकी सजा यह नहीं कि उसे पीड़ा मिलेगी, उसकी सजा यह है कि उसे श्रेष्ठता मिल सकती थी पर उसने उसे खो दिया। और यही जीवन का सबसे बड़ा शोक है। संसाधनों की कमी नहीं, विवेक की कमी, अवसरों की कमी नहीं, चुनाव की त्रुटि। यही गगन अनुतिरण एक उदाहरण के तौर पर प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारे पास कितना धन है, ये इतना ध्यान देने योग्य नहीं है। ध्यातव्य यह है कि तुम्हारे पास जितना भी है, तुम उससे खरीद क्या रहे हो। क्योंकि अंततः हर दिन हम सब इस जीवन रूपी बाजार में खड़े हैं और अपनी हर सांस से कुछ न कुछ खरीद रहे हैं। अहम, तुम कह सकते हो कि पाप करने से भी तो सुखद अनुभव होते हैं, पैसा मिलता है, सत्ता मिलती है। गगन अनुतिरण मनोवैज्ञानिक तथ्यों, प्रमाणों और वास्तविक अनुभवों, घटनाओं और प्रयोगों के आधार पर ये कहते हैं कि अशुभ या पाप युक्त कृत्य के परिणाम स्वरूप मिले अनुभव सुखद हो सकते हैं, पर वे परम सुख नहीं हैं, वे परम शांति या परमानंद नहीं हैं। पुण्य का अनुभव वो परम स्वाद है जिसके सामने संसार के बाकी सारे स्वाद फीके पड़ जाते हैं। अहम, तुम जो पाप से मिलने वाले सुख की बात कर रहे हो, मनोविज्ञान की दृष्टि में वे सुख कभी शुद्ध नहीं होते। गगन अनुतिरण के विचार में अशुभ और अनैतिक कृत्यों से जो अनुभव मिलते हैं वे ऊपरी तौर पर सुखद लग सकते हैं, पर उनके भीतर एक जहरीली मिलावट होती है। मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति छल या अपराध से सत्ता या धन प्राप्त करता है तो उसका मस्तिष्क फ्लाइट और फाइट मोड में रहता है। उसकी अंतरात्मा जानती है कि यह मेरे हक का नहीं है। ये बोध भीतर ही भीतर एक मानसिक घुन की तरह सुख और शांति को चाटता रहता है। जो गलत तरीके से मिला है उसके छिन जाने का डर हमेशा बना रहता है। पकड़े जाने का डर कभी भी व्यक्ति को उस सुख का पूरा आनंद नहीं लेने देता। गलत रास्ते से मिली सफलता अक्सर घुटन, कुंठा, बंदिश, अत्यधिक संदेह, भयभीत चेतना और अविश्वास को जन्म देती है। जिसे सब पर शक हो वो सुखी कैसे हो सकता है। माया ने समझाया कि मनोविज्ञान कहता है जो व्यक्ति अपने संवेगों और नैतिकता के प्रति ईमानदार है, उसकी मानसिक सेहत और जीवन की गुणवत्ता उन लोगों से कहीं बेहतर होती है जो अनैतिक हैं। जब तुम शुभ करते हो तो तुम्हारे मस्तिष्क में डोपामाइन के साथ साथ ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स का स्राव होता है जो तुम्हें दीर्घकालिक संतुष्टि देते हैं। पाप से मिलने वाला डोपामिन और एड्रेनालिन का रोमांच केवल तनाव और थकान पैदा करता है। गगन अनुतिरण कहते हैं कि पाप से तुम्हें सुविधा मिल सकती है पर शांति नहीं। तुम्हें बिस्तर मिल सकता है पर नींद नहीं। माया ने अपनी बात को उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां सत्य की धार तलवार से भी तेज हो जाती है। अहम अब केवल सुन नहीं रहा था, वह हर शब्द को अपनी आत्मा पर घटते हुए महसूस कर रहा था। माया ने गहरे बोध के साथ कहा, अमृत का भ्रम और प्यास की वास्तविकता को समझो अहम। क्योंकि गगन अनुतिरण तो यहां तक कहते हैं कि पाप से तुम्हें अमृत भी मिल सकता है लेकिन वो तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकता। उसने अहम की आंखों में झांकते हुए पूछा, अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम अपनी झोली में बहुत सारा अमृत चाहते हो या वास्तव में अपनी प्यास बुझाना चाहते हो। तुम अपने जीवन में आनंद और शांति लाने वाली अनेकों वस्तुएं, साधन और सुविधाएं चाहते हो या साक्षात शांति और आनंद चाहते हो। गगन अनुतिरण यही साधन बनाम साध्य मीन्स वर्सेस एंड्स का कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं।
माया ने गगन के दार्शनिक प्रयास के एक मुख्य तकनीकी पक्ष को स्पष्ट करते हुए कहा कि अक्सर लोगों के पास केवल साधन होते हैं पर साध्य नहीं। किसी के पास आनंद और शांति जैसे साध्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर के साधन होने का अर्थ ये कतई नहीं है कि उसके पास आनंद और शांति भी है। और यही गगन अनुतिरण का सूत्र है कि पाप से साधन इकट्ठे किए जा सकते हैं लेकिन साध्य नहीं। अहम, तुम जो लोगों के पास पैसा, सत्ता, शक्ति, सुविधाएं, गाड़ियां और बंगले देख रहे हो, ये सब केवल साधन हैं। ये उस नल की तरह हैं जिसका पानी तो बह रहा है लेकिन प्यास किसी की नहीं बुझ रही। कभी करीब जाकर देखो कि साध्य किसके पास है। साध्य की प्राप्ति किसने की है? साध्य उस व्यक्ति के पास है जिसके भीतर ईश्वरीय मानसिकता जाग गई है। उसे साध्य तक पहुंचने के लिए पाप की बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी शुभ मंशा ही उसे सीधे उस आनंद के स्रोत तक ले गई जहां प्यास मिट जाती है। दुराचारी और ईश्वरीय मानसिकता वाले व्यक्ति के बीच यही वह सूक्ष्म अंतर है। दुराचारी साधनों का ढेर लगाता रहता है और अंत में प्यासा मर जाता है, जबकि ईश्वर का संगी साध्य को पा लेता है, भले ही उसके पास साधनों की कमी हो। पुस्तकालय की उन सीढ़ियों पर अब पूर्ण स्पष्टता का सन्नाटा था। माया ने अपनी बात को उस अंतिम सत्य पर टिका दिया जहां भाग्य और कर्म का सारा रहस्य सुलझ जाता है। उसने अहम की आंखों में दृढ़ता से देखते हुए कहा, अहम, गगन अनुतिरण का ये सूत्र तुम्हारे उस दोस्त के लिए एक कड़ा उत्तर है जो अपनी समृद्धि को ईश्वर का साथ मानता है। गगन के अनुसार जिसके साथ अच्छा हो रहा है यह अनिवार्य नहीं कि ईश्वर उसके साथ है, लेकिन जो शुभ मंशा के साथ अच्छा कर रहा है उसके साथ निश्चित रूप से ईश्वर है, क्योंकि अच्छा तो एक अपराधी या दुराचारी के साथ भी हो सकता है। अहम, अच्छा होना एक अवस्था है। एक बुरा आदमी संयोगवश किसी अच्छे फल का भोग कर सकता है, जैसे उसे कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाए या उसकी साजिशें सफल हो जाएं। लेकिन एक अच्छा आदमी कभी बुरा नहीं कर सकता। वह कांटों पर खड़ा हो सकता है लेकिन वह किसी के पैर में कांटा चुभा नहीं सकता। यही ईश्वरीय सानिध्य की असली पहचान है। जिसके साथ ईश्वर नहीं है उसके साथ अच्छा हो सकता है और जिसके साथ ईश्वर है उसके साथ बुरा हो सकता है। लेकिन जिसके साथ ईश्वर है उसके साथ चाहे अच्छा हो या न हो, लेकिन वो कभी बुरा कर नहीं सकता। पुस्तकालय की सीढ़ियों पर अब पूर्ण सन्नाटा था। अहम अब शांत था। उसे समझ आ गया था कि ईश्वर का सानिध्य कोई पुरस्कार नहीं है जो अच्छे भाग्य के रूप में मिलता है, बल्कि वह एक स्वभाव है जो केवल शुभ कर्मों में प्रकट होता है। माया ने कहा, ईश्वर वह ताकत नहीं है जो तुम्हारे लिए फूलों का रास्ता बनाए, बल्कि ईश्वर वह प्रकाश है जो तुम्हें कांटों के बीच भी फूल बनकर जीना सिखाए। माया ने अहम के कंधे पर हाथ रखा, जैसे वह उसे इस पूरी दार्शनिक यात्रा के सबसे व्यवहारिक धरातल पर उतार रही हो। उसने बहुत ही संतुलित स्वर में कहा, अहम, गगन अनुतिरण के विचार तुम्हें संसार से कटने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि तुम्हारी प्राथमिकता, प्रायोरिटी तय कर रहे हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें यह देखना और समझना अवश्य है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम आंखें बंद करके नहीं जी सकते। यदि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, यदि परिस्थितियां विपरीत हैं, या यदि कोई तुम्हें छल रहा है, तो उसे देखना और समझना तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। लेकिन उस पर अटक जाना या उसके जैसा ही हो जाना तुम्हारी गुलामी है। असली समस्या यह है कि हम अपनी पूरी शक्ति इस बात पर खर्च कर देते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। गगन का सुझाव है कि अपनी ऊर्जा का रुख मोड़ दो। कल्पना करो तुम एक नाव चला रहे हो। लहरें कैसी उठ रही हैं ये देखना जरूरी है ताकि तुम अपनी दिशा तय कर सको। लेकिन अगर तुम केवल लहरों को देखते रहोगे, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करोगे और हाथ में पकड़ी पतवार को भूल जाओगे, तो नाव डूब जाएगी। यहां नाव तुम्हारा जीवन है, लहरें तुम्हारी परिस्थितियां हैं जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, और पतवार वह इच्छा, वह कर्म, वह मंशा है जो तुम कर रहे हो। ईश्वर का सानिध्य तुम्हें पतवार थामने की शक्ति देता है, लहरों को रोकने की नहीं। ईश्वर का सानिध्य तुम्हें नाव को सही दिशा में ले जाने की इच्छा शक्ति देता है, लहरों को गायब नहीं करता। अहम, जब तुम्हारा ध्यान इस पर होता है कि तुम क्या कर रहे हो, तब तुम स्वतंत्र होते हो, क्योंकि क्या हो रहा है ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, और इस तरह ये तुम्हारे ईश्वर के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि उस ईश्वर के हाथ तुम ही हो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो ये कमोबेश तुम्हारा चुनाव है। यही ईश्वरीय मानसिकता है, परिस्थितियों का जागरूक गवाह और दृष्टा बनना और अपने कर्मों का स्वामी बनना। गगन ईश्वर के सानिध्य के प्रमाण का आधार व्यक्ति के चुनाव को मानते हैं, न कि परिस्थिति को। गगन कहते हैं कि ईश्वरीय सानिध्य व्हाट इज हैपनिंग टू यू से अधिक व्हाट यू आर डूइंग को बदलता है। गगन अनुत्तीर्ण ईश्वरीय प्राप्ति को ईश्वरीय इच्छा से भी अधिक तुम्हारी इच्छा पर निर्भर कर देते हैं।
ईश्वर का सानिध्य तो वह आंतरिक चैतन्य फिल्टर है जिससे गुजरकर तुम्हारी इच्छाएं और प्रतिक्रियाएं निकलती हैं। गगन अनुतिरण अपने इस दार्शनिक और वैचारिक प्रयास से वास्तव में ईश्वर भक्ति और ईश्वर सानिध्य को पूजा पाठ और अनुष्ठान से हटाकर उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी के धरातल पर ले आते हैं। ईश्वर का साथ होना अब केवल एक अनुभूति नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाता है। शुभ करने की जिम्मेदारी और अशुभ न करने का दृढ़ संकल्प। अहम ने अंत में पूछा कि गगन अनुतिरण अपने इन सब विचारों का दावा किस आधार पर करते हैं? माया ने मुस्कुराकर कहा, गगन अनुतिरण तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब भी देते हैं। गगन स्वयं को अंतिम सत्य का ज्ञाता नहीं मानते। वे अपने विचारों को परम प्रमाण नहीं कहते। वे अपनी बुद्धि, ज्ञान या समझ पर भी अहंकारी दावा नहीं करते। वे कहते हैं, मेरी शारीरिक क्षमता केवल शारीरिक प्रयास तक सीमित है और मेरी समग्र मानसिक क्षमता केवल कल्पनात्मक प्रयास तक सीमित है। अर्थात वे मनुष्य की सीमाओं को स्वीकार करते हैं। वे शब्द प्रयास को अपनी समग्र शक्ति का पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थात उनके अनुसार शक्ति का दूसरा नाम प्रयास है। जो मनुष्य कर सकता है वो प्रयास है। जो वो नहीं जानता वहां केवल शुद्ध कल्पना है। वे अपनी बात को अंतिम सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ होने का दावा नहीं करते बल्कि उसे श्रेष्ठतम और शुभत्व धारित कल्याणकारी कल्पना कहते हैं। गगन अनुतिरण स्वीकार करते हैं कि ईश्वर की अवधारणा इतनी जटिल और रहस्यमय है कि मनुष्य उसके विषय में पूर्ण ज्ञान का दावा नहीं कर सकता। ईश्वर के संबंध में हम केवल कल्पनाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। हम अनुमान कर सकते हैं, प्रतीक बना सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। लेकिन गगन एक शर्त रखते हैं कि यदि कल्पना करनी ही है तो कल्पना ऐसी हो जो मनुष्य को मनुष्यता सिखाए। एक कल्याणकारी कल्पना, अ बेनेवोलेंट ऑस्पिशियस फिलैंथ्रोपिक एल्ट्रुइस्टिक इमेजिनेशन। ऐसी कल्पना जो डराए नहीं बल्कि अंधविश्वास और अज्ञान के बंधनों से मुक्त करे। ऐसी कल्पना जो मंदिर की कतारों में नहीं बल्कि व्यक्ति के आचरण और चरित्र की शुद्धता में दिखाई दे। ऐसी वैचारिक कल्पना जो पूरी मनुष्य जाति को उन्नति और करुणा के मार्ग पर ले जाए, जो हमें अंधविश्वासों की बेड़ियों से मुक्त करे और हमारे भीतर उत्तम चरित्र का निर्माण करे। यदि ईश्वर को मानना या उनके सानिध्य में होना हमें डरपोक, स्वार्थी, कपटी, दुराचारी, अंधा अनुयायी या दूसरों पर निर्भर बनाता है तो वो कल्पना ईश्वरीय नहीं हो सकती। प्रचलित धारणा यह है कि ईश्वर हमारे साथ तब है जब संसार हमारा हितैषी है, सब हमारे बारे में अच्छा और शुभ सोच रहे हैं या हमें सफलता मिल रही है। गगन अनुतिरण इस धारणा को अशांतिदेय, बंधनदेय, अकल्याणकारी, कमजोर और परतंत्र मानते हैं, क्योंकि यह उन परिस्थितियों पर निर्भर है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसके विपरीत गगन का विचार ईश्वरीय सानिध्य को पूरी तरह स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बना देता है। उनके अनुसार ईश्वर का साथ होना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। हम क्या रच रहे हैं हमारे चरित्र पर निर्भर करता है। संकट में हम कौन हैं हमारी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है। अपमान या दुख मिलने पर हम कैसे व्यवहार करते हैं हमारी मंशा और हमारे विचारों पर निर्भर करता है। क्या हमारे भीतर शुभत्व शेष है? गगन का तर्क है कि यदि हमें ईश्वर की कल्पना करनी ही है तो वह ऐसी क्यों ना हो जो हमें शुभत्व की ओर ले जाए, न कि अंधविश्वास, भय, लालच, स्वार्थ या दुराचार की ओर। उनकी कल्पना समाज, मानवता और प्रकृति के लिए कहीं अधिक कल्याणकारी है, क्योंकि यह व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल अर्थात उत्तरदायी बनाती है। वे कहते हैं, सामान्यतः सबको लगता है कि ईश्वर के साथ होने से इस जगत के प्रति उनकी जिम्मेदारी घटने लगती है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। वे कहते हैं कि तुम्हारे साथ लोग क्या कर रहे हैं इससे केवल यह पता लगता है कि उन लोगों के साथ ईश्वर है या नहीं। तुम्हारे साथ ईश्वर का होना न होना इससे तय होता है कि तुम उन लोगों के साथ क्या कर रहे हो। संसार तुम्हारे साथ क्या कर रहा है इससे ईश्वर का तुम्हारे साथ होना न होना कैसे निर्धारित हो सकता है? ईश्वर तुम्हारे साथ हैं या नहीं ये इससे तय होगा कि तुम इस संसार के साथ क्या कर रहे हो, क्योंकि ईश्वर के सानिध्य में परिवर्तन तुम्हारे भीतर आएगा, संसार के भीतर नहीं। ईश्वर के सानिध्य से तुम्हारा भाग्य नहीं तुम्हारा चरित्र बदलता है। इसीलिए भाग्य ईश्वर का प्रमाण नहीं है, चरित्र ईश्वर का प्रमाण है। माया ने अहम की ओर देखते हुए गगन अनुतिरण के इस अंतिम प्रहार को विस्तार दिया। अहम, यह एक कड़वा लेकिन मुक्त कर देने वाला सत्य है कि मनुष्य करता सब कुछ स्वयं ही है, बस उसे कहानियों, कल्पनाओं और मान्यताओं की बैसाखियों की आदत पड़ गई है। यह वाक्य कठोर लग सकता है, पर इसके भीतर गहरी स्वतंत्रता छिपी है, क्योंकि जहां मनुष्य अपनी भूमिका स्वीकार करता है वहीं से उसका जागरण आरंभ होता है। गगन कहते हैं कि ईश्वर का सानिध्य क्या है, उसे पाने के तरीके क्या हैं, उसके प्रमाण क्या हैं,
इन सब के मानक भी अधिकांशतः मनुष्य ने स्वयं बनाए हैं। मनुष्य ने यदि मान लिया कि गंगा स्नान से ईश्वर मिलेगा तो वो जल में डुबकी लगाकर आत्मतोष खोजने लगा। यदि उसने मान लिया कि बलि से ईश्वर प्रसन्न होगा तो उसने हिंसा को ही भक्ति का रूप दे दिया। यदि उसने तय किया कि केवल पूजा पाठ से सानिध्य मिलेगा तो वह कर्म की जगह अनुष्ठान में उलझ गया। यदि उसने मान लिया कि धन, वैभव और सफलता ईश्वर की कृपा है तो वो समृद्धि को पवित्रता समझ बैठा। गगन के अनुसार ये सब मनुष्य की अपनी प्रोजेक्शंस हैं। हमने अपनी कल्पनाएं ईश्वर पर डाल दी और फिर उन्हीं कल्पनाओं के दास बन गए। गगन यहां एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि मैं पूजा पाठ, कर्मकांड और बाहरी प्रदर्शनों को ईश्वर के सानिध्य का मुख्य माध्यम, मानक या प्रमाण नहीं मानता। इसके स्थान पर केवल शुभत्व को एकमात्र मानक, प्रमाण और आधार मानता हूं। उनका यह विचार अत्यंत क्रांतिकारी है, क्योंकि गगन अनुतिरण का मानना है कि पूजा कितनी की, दान कितना दिया, मंदिर कितने बनाए, सत्संग कितनी कराई, नाम कितना जपा, प्रसाद कितना चढ़ाया, धन कितना है, लोग कितना सम्मान करते हैं, जब तक ये सब ईश्वरीय सानिध्य के मानक रहेंगे तब तक एक दुष्ट व्यक्ति भी धार्मिक कहलाया जा सकता है। वो बाहर से पवित्र दिख सकता है, भीतर से विषाक्त रहते हुए भी। लेकिन जिस दिन ईश्वरीय सानिध्य का मानक, आधार या प्रमाण शुभत्व हो जाएगा, तब ईश्वर का सानिध्य पाने के लिए मंदिर की कतार में नहीं, नैतिकता की कतार में खड़ा होना पड़ेगा। तब प्रश्न यह नहीं होगा कि तुमने कितनी आरती की, प्रश्न यह होगा कि तुमने कितनों का अंधकार कम किया। तब प्रश्न यह नहीं होगा कि तुमने कितने व्रत रखे, प्रश्न यह होगा कि तुमने अपने स्वार्थ पर कितना नियंत्रण रखा। तब प्रश्न यह भी नहीं होगा कि तुमने कितने तीर्थ किए, प्रश्न यह होगा कि तुम्हारे कारण कितनों का जीवन शुभ हुआ। तब ईश्वर किसी वर्ग विशेष की संपत्ति नहीं रहता। गरीब भी उसे पा सकता है, अशिक्षित भी, व्यस्त गृहस्थ भी और मजदूर भी, सुखी भी और पीड़ित भी, किसान भी, व्यापारी भी, राजा भी, भिखारी भी। यदि उनके भीतर शुभत्व है तब ईश्वर महंगे अनुष्ठानों का परिणाम नहीं, चरित्र की सुगंध बन जाता है। विश्वविद्यालय की सीढ़ियों पर अब पूर्ण सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा जीवंत था। अहम ने अपनी आंखें मूंद ली। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर एक संवाद शुरू हो गया है, एक ऐसा मौन संवाद जिसमें शब्द नहीं बल्कि संकल्प थे। उसे बोध हो गया था कि ईश्वर उसके दुखों को दूर करने वाला कोई जादूगर नहीं है। वो तो एक सहयात्री है जो उसके भीतर बैठकर इस संसार को थोड़ा और सुंदर, थोड़ा और शुभ बनाने की प्रतीक्षा कर रहा है। अहम उठा, उसने माया की ओर देखा और कृतज्ञता से सिर झुकाया। वो अब एक भिखारी भक्त के रूप में नहीं बल्कि ईश्वर के सहयोगी के रूप में सीढ़ियों से नीचे उतरा। अहम के कदम जैसे जैसे पुस्तकालय की उन पुरानी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, उसे आभास हुआ कि वह अकेला नहीं है। विश्वविद्यालय के उस सन्नाटे में अब बाहरी दुनिया का कोई शोर नहीं था, लेकिन उसके मन के भीतर एक महासंवाद का जन्म हो चुका था। गगन अनुतिरण के दर्शन की एक एक पंक्ति अब उसके भीतर किसी दिव्य संगीत की तरह गूंज रही थी। ईश्वर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करने के लिए नहीं आता, बल्कि वह तुम्हारे भीतर अच्छा बनकर प्रकट होता है। अपने ईश्वर को ऐसा मत बना देना जो केवल दूसरों को तुम्हारे साथ अन्याय करने से रोके। तुम्हारा ईश्वर अन्याय को रोकने वाला हो। वह यह न देखता हो कि अन्याय तुम्हारे साथ हो रहा है या तुम्हारे द्वारा हो रहा है। ईश्वर के सानिध्य का प्रमाण इस बात से तय नहीं होता कि आपके साथ क्या हो रहा है, बल्कि इससे तय होता है कि आप क्या कर रहे हैं। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, ये ईश्वर के साथ होने का प्रमाण नहीं है, बल्कि आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं करोगे, ये ईश्वर के साथ होने का सबसे शुद्ध प्रमाण है। ईश्वरीय संगति का अर्थ केवल यह नहीं कि अब इस संसार के भीतर कुछ ऐसा नहीं घटेगा जो तुम्हारे लिए अशुभ, अहित या गलत हो। ईश्वरीय संगति सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करती है कि अब तुम्हारे भीतर कुछ भी ऐसा नहीं घटेगा जो इस संसार के लिए अशुभ, अहित या गलत हो। ईश्वर तुम्हें दूसरों के बुरे और अशुभ कर्मों से पहले तुम्हारे अपने बुरे और अशुभ कर्मों से बचाता है। ईश्वर के प्रिय को कोई दुख नहीं देगा, यह अनिवार्य नहीं है, परंतु ईश्वर का प्रिय किसी को दुख नहीं देगा, यह निश्चित ही सत्य है। ईश्वर के समीप होने के बाद या ईश्वर हो जाने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, यह कोई महत्व नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि ईश्वर के समीप होने के बाद या ईश्वर हो जाने के बाद तुम क्या दे सकते हो और क्या दे रहे हो। ईश्वर के समीप होने के बाद बाहर कुछ भी नहीं बदलेगा, न लोग, न समाज और न ही बाहरी जगत के नियम। यदि कुछ बदलेगा तो वो तुम्हारी चेतना, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा दृष्टिकोण होगा। ईश्वर के सानिध्य का प्रमाण बाहरी परिवेश के सुख दुख या शुभ अशुभ से नहीं होता। इसका प्रमाण इस आधार पर होता है कि तुम्हारे भीतर कितना शुभत्व और शुद्धत्व है, तुम भीतर से कैसे हो।
ईश्वर तो एक ऐसी चेतना है जो तुम्हें हर पल ये याद दिलाएगी कि तुम्हारा होना संसार के लिए कभी अशुभ न बन जाए। ईश्वर का सानिध्य वह केंद्र है जहां पहुंचकर मनुष्य दुनिया के व्यवहार पर ध्यान देने के बजाय इस पर ध्यान देता है कि उसे दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करना है और वह कैसा कर रहा है। जब अहम विश्वविद्यालय के विशाल द्वार को पार कर शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर पहुंचा, तभी उसके अंतर्मन से गगन अनुतिरण का वह सार गर्भित वाक्य एक सघन गूंज बनकर उभरा। तुम्हारे साथ शुभ होना और तुम्हारे द्वारा शुभ होना, इन दोनों अनुभवों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि शुभत्व दोनों में है। गगन अनुतिरण का यह वाक्य साधारण नहीं है। यह मनुष्य की पीड़ा की जड़ पर प्रहार करता है। यह उस भ्रम को तोड़ता है जिसमें मानव सदियों से जी रहा है। गगन अनुतिरण का यह सूत्र उस स्थिति की ओर इशारा करता है जहां स्वयं और संसार का भेद मिट जाता है। अक्सर मनुष्य जीवन भर एक उपभोक्ता की तरह शुभ की प्रतीक्षा करता है। वो चाहता है कि उसके साथ कुछ अच्छा घटे, कुछ शुभ घटे, अर्थात वो शुभ को केवल प्राप्ति मानता है, कुछ बाहर से मिले तभी आनंद हो। पर गगन अनुतिरण कहते हैं यही सबसे बड़ी भूल है। अर्थात यदि शुभ मिलना आनंद है तो शुभ करना परमानंद है, क्योंकि तुम्हारे साथ शुभ होना बाहरी जगत पर निर्भर करता है और तुम्हारे द्वारा शुभ होना कमोबेश तुम पर निर्भर करता है। और जैसे ही तुम स्वयं शुभ का कर्ता बन जाते हो, जैसे ही तुम रिसीवर से प्रोड्यूसर बन जाते हो, तुम अनुभव करते हो कि शुभ करने का आनंद शुभ होने के आनंद से अलग नहीं है। दोनों ही स्थितियों में शुभत्व, द क्वालिटी ऑफ गुडनेस, समान रूप से विद्यमान है। जब आप शुभ के माध्यम बनते हैं तो आप उसी ईश्वरीयता का अनुभव करते हैं जिसे आप अब तक बाहरी घटनाओं में ढूंढ रहे थे। गगन अनुतिरण यही मनुष्य के दुखों की जड़ पर सबसे गहरा प्रहार करते हैं। वे उस मनोवैज्ञानिक बंधन को खोल देते हैं जिसमें इंसान सदियों से कैद है। वे कहते हैं कि शुभ और आनंद बाहर से प्राप्त नहीं होता, ये भीतर से उत्पन्न होता है। मनुष्य ने आनंद को केवल रिसीविंग फ्रॉम आउटसाइड मान लिया है, जबकि आनंद का वास्तविक स्रोत है प्रोड्यूसिंग फ्रॉम इनसाइड। अब अहम गगन अनुतिरण के विचारों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ जाता है। उसे बोध होने लगता है कि मनुष्य के निरंतर दुखी रहने का एकमात्र कारण यही है कि उसने अपनी खुशी की शर्त उन परिस्थितियों पर रख दी है जो उसके वश में ही नहीं है। वो समझ जाता है कि जब मनुष्य केवल इस बात में आनंद खोजता है कि संसार उसके साथ कुछ शुभ करे, तो वो अनजाने में खुद को एक भिखारी बना लेता है। संसार, लोग और परिस्थितियां कभी हमारे नियंत्रण में नहीं होते। आज ये सब हमारे अनुकूल है तो कल प्रतिकूल होगा। दुनिया अस्थिर है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, भाग्य बदलता है। इसलिए जब हमारी खुशी बाहर से कुछ होने या मिलने पर टिकी होती है तो दुख एक निरंतर डर के रूप में बना रहता है। ये डर कि जो शुभ आज हो रहा है वो कल शायद न हो। गगन अनुतिरण का दर्शन कहता है कि जिस क्षण मनुष्य स्वयं के साथ शुभ होने के आनंद से आगे बढ़कर स्वयं के द्वारा शुभ होने के आनंद को पहचान लेता है, वह एक शाश्वत शुभत्व की अवस्था में पहुंच जाता है, जो ईश्वरीय सानिध्य और ईश्वरीय मानसिकता को जीना है। क्योंकि अब उसकी प्रसन्नता संसार की दया पर नहीं, उसके अपने चरित्र पर आधारित है। अब उसका आनंद किसी पुरस्कार पर नहीं, उसकी चेतना पर आधारित है। अब वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं, अपनी आत्मा का स्वामी है। हम संसार को हमारा भला करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन हम स्वयं संसार का भला करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ये हमारे हाथ में है, हमारी मुट्ठी में है। जैसे ही आनंद का केंद्र लेने से हटकर देने पर आता है, मनुष्य की निर्भरता खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति खुद शुभ बन गया है, उसे अब बाहर के शुभ की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वो खुद ही आनंद का स्रोत बन जाता है। और यही ईश्वर का सानिध्य होना है, यही ईश्वर हो जाना है, जहां मनुष्य शुभ मांगना छोड़ देता है और बांटना शुरू कर देता है। गगन अनुतिरण के इस महाबोध के साथ अहम ने जाना कि एटर्नल आनंद का अर्थ केवल वही सुख है जो हमारे अपने चरित्र और कर्मों से उपजता है। क्योंकि जो हमारे भीतर से पैदा होता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत हमसे छीन नहीं सकती। गगन अनुतिरण कहते हैं कि पहली दृष्टि में लगता है कि ये दो अलग अवस्थाएं हैं, कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है और मैं अच्छा कर रहा हूं। पर गहराई से देखें तो दोनों में मूल तत्व एक ही है, शुभत्व। यदि कोई तुम्हारे प्रति प्रेमपूर्ण है तब भी शुभ उपस्थित है। यदि तुम किसी के प्रति प्रेमपूर्ण हो तब भी शुभ उपस्थित है। यदि तुम्हें सहायता मिली तब भी शुभ है। यदि तुमने सहायता दी तब भी शुभ है। अंतर आनंद के तत्व में नहीं, निर्भरता के केंद्र में है। यदि तुम मानते हो कि आनंद केवल तब है जब तुम्हारे साथ अच्छा हो, तो तुम्हारा आनंद लोगों के व्यवहार पर, बाहरी परिस्थितियों और उपलब्धियों तथा भाग्य आदि पर निर्भर हो जाता है। तब तुम प्रतीक्षा में जीते हो,
तब तुम्हारा सुख उधार का सुख है। तब तुम्हारी प्रसन्नता अस्थिर है, क्योंकि जो बाहर से मिलता है वो बाहर से छिन भी सकता है। लेकिन यदि तुम मानते हो कि आनंद तुम्हारे द्वारा शुभ होने में भी है, तो तुम्हारा केंद्र बदल जाता है। अब तुम्हारा आनंद बाहरी कृपा पर नहीं, आंतरिक सृजन पर आधारित है। अब तुम उपभोक्ता नहीं, उत्पादक हो। जब मनुष्य मेरे साथ शुभ हो और मेरे द्वारा शुभ हो के बीच का भेद मिटा देता है, तब वह एक महान परिवर्तन से गुजरता है, जहां शुभ का स्रोत वह स्वयं बन जाता है। जहां उसे बोध हो जाता है कि जिसे केवल शुभ मिलने में आनंद दिखता है, वो संसार पर निर्भर है। लेकिन जिसे शुभ करने में आनंद दिखता है, वह स्वयं आनंद का स्रोत बन गया है। शुभ का आनंद दोनों स्थितियों में है, पर स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता केवल दूसरी स्थिति में है। तो दोस्तों, गगन अनुतिरण इस पूरी दार्शनिक कहानी को एक अत्यंत संक्षिप्त, स्पष्ट परंतु निष्कर्षित और निर्णायक सूत्र में समेट देते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर उसी के साथ है जो अपने साथ शुभ होने और अपने द्वारा शुभ होने में कोई भेद नहीं कर पाता। यह केवल एक सुंदर वाक्य नहीं है, यह एक कसौटी, एक क्राइटेरियन है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक स्तर को परख सकता है। यह वाक्य साधारण नैतिक उपदेश नहीं है, यह मनुष्य की पूरी मानसिक संरचना, सुख की परिभाषा, धर्म की दिशा और अहंकार की जड़ को चुनौती देता है। यह मनुष्य की आध्यात्मिक उपभोक्ता बनने की मानसिकता को तोड़ता है। यहां भेद न कर पाना अज्ञानता नहीं है, बल्कि उच्च चेतना की स्थिति है। इसका अर्थ है, मुझे अच्छा मिले, यह भी शुभ है, मैं अच्छा करूं, यह भी शुभ है। और दोनों में जो आनंद है वो मूलतः एक ही है। अंतर केवल दिशा का है। एक में शुभ बाहर से भीतर आता है, दूसरे में शुभ भीतर से बाहर निकलता है। गगन अनुतिरण कहते हैं कि मेरे साथ शुभ होना और मेरे द्वारा शुभ होना, इन दोनों ही स्थितियों में मैं किसी भी प्रकार के बुनियादी अंतर को ढूंढने में असक्षम हूं। गगन अनुतिरण बहुत ही मजबूत इरादे से कहते हैं, मैं ईश्वर को मानता हूं, मेरे साथ ईश्वर है, परंतु मेरा ईश्वर इस दुनिया के ईश्वर से बिल्कुल अलग है। गगन अनुतिरण द्वारा प्रतिपादित ये दर्शन अध्यात्म और तर्क शक्ति का एक अद्भुत संगम है। यहां ईश्वर को किसी पौराणिक कथा या अलौकिक शक्ति के बजाय एक शुद्ध मनोवैज्ञानिक और नैतिक धरातल पर स्थापित किया गया है। वे शुभत्व की अद्वैत स्थिति, द वननेस ऑफ गुडनेस को सामने लाते हैं। उनके अनुसार अपने साथ शुभ होने और अपने द्वारा शुभ होने में भेद न कर पाना मनुष्य की चेतना की उच्चतम अवस्था है। गगन अनुतिरण ने ईश्वर की नई और निर्विवाद परिभाषा को सामने रखा है। वे जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं वह किसी पंथ या मजहब का निजी ईश्वर नहीं है। उन्होंने ईश्वर को शुभत्व के पर्याय के रूप में परिभाषित किया है। वे कहते हैं कि यदि ईश्वर का अर्थ परम शुभ है, तो कोई भी विवेकशील व्यक्ति उसके अस्तित्व को नकार नहीं सकता। चाहे कोई आस्तिक हो या नास्तिक, हर कोई अपने जीवन में शुभ की कामना करता है और शुभ के पक्ष में होता है। गगन अनुतिरण नास्तिकता और अनीश्वरवाद के अंत की घोषणा करते हैं। गगन का सबसे साहसिक दावा यही है कि जिस ईश्वर को मैं मानता हूं, उसके अस्तित्व से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वे ईश्वर को इस तरह परिभाषित करते हैं कि वह प्रत्यक्ष अनुभव बन जाए, न कि केवल विश्वास। उनका यह विचार उनके दर्शन का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। वे नास्तिकता की जड़ ही काट देते हैं। जब वे कहते हैं कि उनके ईश्वर से कोई इनकार नहीं कर सकता, तो उनका अर्थ है कि संसार का कोई भी व्यक्ति शुभ इच्छा, शुभ कर्म और शुभ परिणाम के प्रभाव और उसकी आवश्यकता को अस्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार ईश्वर एक मान्यता न रहकर एक सार्वभौमिक सत्य बन जाता है। गगन अनुतिरण का ईश्वर प्राप्ति की कोई वस्तु नहीं, बल्कि आचरण की अवस्था है। उनके विचार ये दर्शाते हैं कि ईश्वर की खोज बाहर के मंदिरों में नहीं, बल्कि अपने चरित्र को इतना पारदर्शी बनाने में है कि स्वयं का हित और संसार का हित एक हो जाए। उनकी अवधारणा के अनुसार यदि आप शुभ कर रहे हैं तो आप ईश्वर के सानिध्य में हैं, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो या नहीं। गगन अनुतिरण ईश्वर को धर्मशास्त्रों की उलझनों से निकालकर मानव चेतना और नैतिकता के केंद्र में ले आते हैं। उनका यह दर्शन बुद्धिजीवियों को तर्क देता है और साधकों को शांति। गगन अनुतिरण का यह चिंतन अध्यात्म की एक नई परिभाषा गढ़ता है। गगन अनुतिरण पारंपरिक मान्यताओं से परे जाकर ईश्वर को कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान न मानकर आचरण की एक अवस्था बनाने का दार्शनिक प्रयास करते हैं। जब एक साधक के लिए मेरे साथ शुभ होना और मेरे द्वारा शुभ होना, इन दोनों दिशाओं का अंतर मिट जाता है, तब वो वास्तव में ईश्वरीय सानिध्य में होता है। तब ईश्वर मंदिर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र की सुगंध में प्रकट होने लगता है। तो दोस्तों, यदि इन विचारों ने आपकी चेतना को छुआ है और आपके भीतर किसी सत्य को जगाया है, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपके विचार में ईश्वर की परिभाषा और ईश्वर का सानिध्य क्या है? अपने विचार कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं,
ताकि हमें भी पता चले कि आपका ईश्वर कैसा है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अभी तक इस प्रश्न से जूझ रहे हैं कि आखिर ईश्वर किसके साथ होता है। उनके साथ जिनके जीवन में अनेकों सुख सुविधाएं हैं, या उनके साथ जिनके जीवन में अनेकों दुख, मुश्किलें और असुविधाएं हैं। और हाँ, इस तरह की दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, विचारोत्तेजक और सोच बदल देने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्वेश्चनली रिच को सब्सक्राइब करना न भूलें। गगन अनुतिरण का सारगर्भित विचार याद रखिएगा कि ईश्वर उसी के साथ है जो अपने साथ शुभ होने और अपने द्वारा शुभ होने में कोई भेद नहीं कर पाता। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए प्रश्न, एक और नए विचार के साथ। तब तक के लिए गहराई से सोचते रहिए, ईमानदारी से महसूस करते रहिए और क्वेश्चनली रिच बने रहिए, क्योंकि इस चैनल के राइटर गगन अनुतिरण कहते हैं कि अंतिम उत्तर एक प्रश्न ही होगा।